टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस शो में जो भी हमारे ज़ाती तजुर्बात होते हैं, जो भी हमारी ज़ाती राय होती है, आप तक शेयर करते हैं और आपकी जो भी राय, जो भी बात होती है, उसको इस शो का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इस शो पे आके अपना टैलेंट दिखाने का एक ज़बरदस्त सा मौका फराहम करेंगे। आज जब मैं सुबह शूट के लिए आ रहा था तो ऐसी बाय चांस मैंने रेडियो लगाया और मेरे फ़ोन में इंटरनेशनल रेडियो, तो उसके ऊपर मैं BBC लंदन सुन रहा था। बड़ा अच्छा एक उसके अंदर शो आ रहा था। उसके अंदर वो ये बातें कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तान में ये होता है और इस खित्ते में ये होता है। मुझे लगता है जो हसास लोग हैं वो दुनिया भर में कहीं भी हैं और वो एक ही तरीके से सोचते हैं। तो मैं वो शो सुन रहा था, उसके अंदर बात का जो जस्ट था वो ये था कि वहाँ पे भी एक जिस शो की बात बेसिकली हो रही थी कि अगर ऐसे होता तो यूँ हो जाता, अगर यूँ होता तो यूँ हो जाता। और एक सेलिब्रिटी है, वो अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा डिस्कस कर रहे थे। मुझे इस चीज़ से एक रियलाइज़ हुआ कि हम लोग चाहे ईस्ट में रहते हो चाहे वेस्ट में, हम लोग एक ख़याली और ख्वाबी दुनिया के कितने ज़्यादा मुसाफिर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में और ये सोचते रहते हैं कि यार काश ऐसा हो जाता, ये काश वैसा हो जाता। और मेरे ख़्याल से इन फोकसेस की वजह से हम अपना जो हाल है, जो प्रेजेंट है, उसको फोकस नहीं कर पाते। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि यार वो जो वक्त था वो मैंने ज़ाया कर दिया और उस वक्त मैं काश ये सीख लेता और उस वक्त काश मैंने वो फ़ैसला कर लिया होता और अगर मैंने वो फ़ैसला कर लिया होता तो आज मेरे साथ ये हो रहा होता। ये जो काश का लफ्ज़ है ये कभी कभार तक तो सही है, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल साथी बन गया तो बहुत गलत है। इससे फ़ौरन पीछा छुड़ा लें। काश जो है वो बिल्कुल एक काश्त की तरह उसको काट देता है वो, और काश्त आपकी अगर होगी तो फिर बचेगा क्या। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि काश का जो लफ्ज़ है वो हर वक्त अच्छा नहीं लगता। आपके पास जो आज है वो सबसे बड़ा तोहफ़ा है। देखिए आज को प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट क्या होता है? एक तोहफे को प्रेजेंट कहा जाता है और प्रेजेंट टाइम है ये वाकई में एक तोहफ़ा है आपके लिए। आप अपने हाल में रहते हुए, अपने हाल में जीते हुए जो भी रिसोर्सेज आपको अल्लाह ताला ने फ़राहम किए हैं, उन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे हावी रखते हैं। हमारे पास अगर दफ्तर नहीं जाना होता तो हमारे पास एक रीज़न होता है कि भाई घर में ये मसला था तो हम काम पे नहीं आ सके, और कभी कभी हम ये कहते हैं यार काम ज़्यादा था तो हम घर को तवज्जो नहीं दे पाए, और हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस ज़्यादातर नहीं कर पाते। कभी आपने रियलाइज़ किया है कि ये जो काश का लफ्ज़ है यही वो रीज़न है जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं होने दे रहा। आप कभी ये सोचिए कि बस आज का जो दिन है यही सब कुछ है, आज मेरे गोल्स हैं, आज मैं सेहतमंद हूँ, आज मुझे अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता की हुई हैं और मुझे नेमतों का आज शुक्र भी अदा करना है और इनका बेस्ट यूज़ करना है, तो आपका आज बहुत बेहतर होगा। और मैं बिल्कुल बशर्त आपसे कह रहा हूँ कि इस सोच के साथ आपके आने वाले जितने कल हैं वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज के एक बड़ा शानदार शो आपके लिए हमने लाइन अप किया हुआ है। आज बड़ी ज़बरदस्त एक फ़ैशन डिज़ाइनर है समर मेहदी, वो हमारे साथ होंगी। उनकी बहन है बतूल मेहदी जो कि सोशल मीडिया की एक्सपर्ट है, वो साथ होंगी। FII डिजिटल उनका पेज है, उसके बारे में बात करेंगी। शेफ़ मुनीज़ा होंगी, डॉक्टर बिल्किस होंगी। एक बड़ा रंगारंग शो है, कहीं मच जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने का और हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप और आज आप क्या बना रही हैं? वालेकुम अस्सलाम असफ़र, और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ क्योंकि देखिए बारिशें, गर्मी, सर्दी, मौसम बदल रहा है। कहीं बहुत सारे अमराज के साथ एस्थमिक एलर्जी भी, बहुत सारे और इम्यून डिसऑर्डर्स भी, किसी की हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है।
तो किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू हो गई है। बहुत सारी चीज़ें जो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे आप अपने घर में इम्यूनिटी बूस्टर्स बना सकते हैं, ये कहवा बनाना मैं आपको बता रही हूँ। ये आपने डेली बनाकर बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, ताकि हमारी बॉडी रेजिस्ट कर सके उन बीमारियों के, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी अच्छी हो जाए उन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो बदलते मौसम के साथ हमला आवर होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको किचन से मिल जाती हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च। अगर मैं पूरे घर वालों के लिए बनाऊँ तो मैं यहाँ पर, जैसे अगर 4 से 5 अफराद हैं तो एक काली मिर्च एक अफराद के हिसाब से, अगर आप 2 से 3 अफराद के लिए बना रहे हैं तो 3 काली मिर्चें आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर अगर 3 कप पानी लिया, उसका हिसाब आपको बता रही हूँ, आगे रेशियो आप सही कर लीजिएगा इसी हिसाब से। एक आपने लेना है दालचीनी का टुकड़ा। पहले गरम मसाले डाल रही हूँ ताकि इनका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से निकल आए। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ लौंग। लौंग भी मैंने 3 अदद लिए हैं। जितने लोगों के लिए बनाना हो उतने ही आपको लौंग लेने। मैंने यहाँ लिए 3 लौंगे। इसको थोड़ा सा मैं उबाल लूँगी, इसलिए उबालूँगी ताकि इनका एक्सट्रैक्ट निकल आए। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें यहाँ शामिल करूँगी। ये 3 चीज़ें मैंने क्यों ली? काली मिर्च का काम क्या है? काली मिर्च आपकी बॉडी में जाकर क्या करेगा, जो दूसरी चीज़ें हम इसमें डालेंगे उसको आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करने में और दूसरी चीज़ों को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने में मदद करेगा। दालचीनी और लौंग ऑक्सीजन को रिटेन करने में मदद करेगा कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी। तो और ये वैसे भी आपके जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, छोटे बड़े जोड़ों का दर्द और सर दर्द, सब के लिए बहुत बेहतरीन है। अब इसमें मैं आपके पेट के अमराज के लिए यहाँ पे 20 से 25 आप पुदीने ले लीजिए, ये आप डाल दीजिएगा। फिर आप इसमें एक छोटी इलायची ले लीजिए, वो डाल दीजिएगा। छोटी इलायची जब भी इस्तेमाल करें इसको खोल लीजिए। देखिए 3 लोगों के लिए मैं सिर्फ एक छोटी इलायची ले रही हूँ, ठीक है। ये आप इसमें डालें। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी जो घर में इस्तेमाल की जाती है वही आप डालिएगा, या अगर आपने हल्दी की गांठें रखी हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधी टिप यानी सौंफ। इनमें से किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो वो ना हो, उसके लिए हम इसमें डालेंगे सौंफ। ये मैं 1 टीस्पून तक डाल रही हूँ, ठीक है। इसको आपने इतना पकाना है कि जैसे मैंने 4 कप पानी लिया था कि 1 कप जो है वो पक जाए और 3 कप रह जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जब मैं फ़ोन रख दूं तो प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं नोट डाउन कर सकूं। जी ठीक है, आप वो पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी पोती को ना डेंगू हुआ था पहले, आई थिंक अभी से 3 हफ्ते पहले। तो अब तो वो रिकवर हो गया है। अब जो है वो उसको टाइफाइड हो गया है। ठीक है। जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बता दें उसकी क्या प्रिकॉशंस होंगी और क्या खाने में या होम रेमेडीज और क्या प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, तो आप जी, ये प्लीज बिल्कुल। जब बताइएगा कि मैं फोन रखूंगी। जी ठीक है, आप फ़ोन रख दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखें, आजकल टाइफाइड, कॉलरा, गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया बहुत फैल रहा है। मगर इन सब के फैलने से पहले मार्केट में एक चीज़ आ गई थी जिसे मीठा कहते हैं। आप मीठे का रस पिएं भी, और मीठे का रस बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी लगाएं। उससे मच्छर जो है वो करीब नहीं आता। एक तो ये हो गया, ये सेफ्टी वो है। और दूसरी बात है, आपने अपने बेड शीट्स जो हैं वो लाइट कलर के रखने, डार्क कलर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सफाई रखनी है। और लोबान और हर्मल की धुनी जो है सुबह शाम घरों में दीजिए, लेमन ग्रास की धुनी दीजिए, उससे फ़र्क पड़ता है। और डेंगू अगर है तो आपने लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, बड़े का गोश्त, ये सारी चीज़ें नहीं लें। लिक्विड, ORS, नींबू पानी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दें। क्रैनबेरी मिल जाता है, क्रैनबेरी के साशे मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल कराएं। और घरेलू
तौर पर अब जो डेंगू होने के बाद आप कह रहे हैं कि टाइफाइड हो गया है, तो मुनक्के और खाकसीर, 7 मुनक्के ले लीजिए, बीज निकाल लीजिए, पिंच खाकसीर ले लीजिए, इनको 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। बच्चों को इसमें से 1 से 2 चम्मच दीजिए, बड़े 1 कप पी सकते हैं, दिन में 2 बार पीजिए। ये जो डेंगू के बाद जिस्म का टूटना है उसमें बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा अल्फ़ा जो है लूसन से बनी हुई बहुत अच्छी दवा होती है, उसका होम्योपैथिक की दवा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो लूसन जो है उसको गाजरों के साथ उबाल कर उसका जैसे लूसन के पत्ते आप ले लें, 8 से 10 पत्ते ले लें, 1.5 कप पानी ले लें, एक छोटी सी गाजर ले लें, उसका कहवा बना के जो आप इस्तेमाल करें उससे फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर बिल्किस, मैं आपसे ये कह रही थी आज आपने मेरा इम्तिहान ले लिया, आपने क्यों कर दिया कि आप खुद बोले। डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि पता है आपको, पता है आप माशाल्लाह जब भी आती हैं कॉलर्स की एक लाइन लगी हुई होती है और मैं चाहता नहीं कि उसमें ज़रा सा भी किसी भी किस्म का खलल आए या ब्रेकेज आए, तो मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट एक के बाद एक। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आलिया तारिक फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर साहब? बिल्कुल ठीक। आलिया, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके शो में मेरी कॉल मिली। Thank you. और मैं मिसेज एजाज की दोस्त हूँ जो अभी आई थी आप थोड़े दिनों पहले आपके शो में। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं अपने टैलेंट कुछ सेकंड्स या कुछ उसके लिए आपके यहाँ आके करूँ, जरूर, प्लीज जरूर आए, मोर देन वेलकम। कॉमेडी आलिया, आप जरूर आइए। आप मुझे बताएं आप क्या पकाएंगे आके, ये बताएं। जी, मैं पकाऊंगी तो मुझे सिंगापुरियन राइस बना लूंगी या चाइनीज कुछ बना लूंगी। डन, बिल्कुल सही है, ये तो तय हो गया। और उसके साथ बस मुझे असफर साहब ये मिलना चाहिए मौका कि मैं थोड़ा सा अपना टैलेंट शो कर सकूं। प्लीज आप आए, ये जो द मॉर्निंग स्टार है ये आप लोगों का ही शो है और मैं चाहता हूँ आप जरूर आए। आपका नंबर अभी करते हैं और बहुत अच्छा ये शो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank और आज you. डॉक्टर बिल्किस आई हुई हैं, ये तो हमारी माहिर माशाल्लाह, इनके लिए तो बहुत जी जी। डॉक्टर बिल्किस ने हम सबकी जिंदगियां इतनी बेहतर कर दी हैं जी, कसम से। बिल्कुल, आपको बहुत पता है मेरे साथ आसानियाँ इतना, और आलिया मेरे साथ इतना हमारे इशू लिए तो होता था, खास तौर पे। मेरे साथ इतना प्रॉब्लम था, मैं जल्दी सो नहीं पाता था। डॉक्टर बिल्किस ने मुझे एक इतना अच्छा टोटका बताया खशखाश का, और अब मैं सो जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी डॉक्टर बिल्किस से पूछना था। जी जी, पूछे प्लीज। जी डॉक्टर बिल्किस साहब, ये जो ओपन पोर्स का मसला होता है ना, ये परमानेंटली तौर पर हल हो सकता है? किसका मसला होता ओपन है? पोर्स, ओपन पोर्स पोर्स स्किन की। इनलार्ज पोर्स का मसला बेहतर हो सकता है डॉक्टर अब बिल्किस, एज लेकिन के साथ है ना। ये जवाब आप ब्रेक के बाद देंगी। आलिया, आपको जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप अपना नंबर जरूर लिखवा दीजिएगा MCR में, ताकि हम आपको बहुत जल्द अपने शो का हिस्सा बना सके। अभी लेते हैं छोटा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर बिल्किस, हमसे पूछा था आलिया ने ओपन पोर्स के लिए। जी, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक जड़ी बूटी आपको बता देती हूँ, अगर मतलब कि आप 30 प्लस हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है सफ़ेद मौसली। आपने सफ़ेद मौसली को पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आधी चम्मच, आधे कप दूध में मिक्स करके रख लें। ये फूल जाएगा, थोड़ा सा दूध गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको जैसे लगाना है मास्क की तरह लगाना है। 10 से 15 मिनट लगा के रखें। उसके बाद अरक़े गुलाब का स्प्रे करके इसको अच्छी तरीके से जज़्ब करने की कोशिश करें। ये वही चीज़ है जिससे ग्लूटाथियोन निकलता है और जो है ना ग्लोइंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये इनलार्ज पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसका इस्तेमाल करें। अगर किचन का पूछ रही हैं तो सौंफ उबाल कर ठंडा करके सौंफ का अर्क जो है उसका स्प्रे करें, उससे इनलार्ज पोर्स जो है वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं अगर डेली इस्तेमाल किया जाए। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये जो ORS वगैरह होता है ये क्या वैसे भी पीते रहना चाहिए कहते हैं, या सिर्फ डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पानी की कमी है तो बहुत अच्छा होता है। आजकल की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जितनी बीमारियां हो रही हैं तो उसमें ORS की ज़रूरत है। और ये ऐसी चीज़ है कि इतनी महंगी नहीं है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे है। चाहे टाइफाइड आप ले लें, चाहे आप डेंगू ले लें, चाहे गैस्ट्रो ले लें, चाहे कोई भी मर्ज़ ले लें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन या आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ORS बहुत अच्छा है। अच्छा, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हमारे साथ है सानिया फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सानिया। हेलो
हेलो सानिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी भाई, हमने डॉक्टर बल्कि से छाइयों के हवाले से बात करनी थी। जी जी प्लीज़ बात इसके कीजिए। हवाले से, आपकी आवाज़ छाई। कम आ रही है। छाइयों के हवाले से। छाइयों के हवाले से, जी बोले। मैम हमें छाइयाँ हैं, तो हमें तकरीबन 3 साल से छाइयाँ, हम ये 3-4 क्रीम वगैरह लगा चुके हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। बेटा हल्की हो जाती है लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, छाइयाँ जो है ना, मसला कश्मीर है, वो हल होने। आउच। वेरी गुड डॉक्टर बिल्किस के लिए तालियां। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। वो हल होने के करीब आके ये हशर होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो मसला कश्मीर है, इसको बहुत, आप लोग क्या चाहते हो कि आज क्रीम लगाएं कल सही हो जाए। आप उस क्रीम की आदी हो जाते हो, वो आपके चेहरे पे बाल निकाल देता है, आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर को डैमेज कर देता है, स्पाइडर वेन्स नज़र आती हैं। पहले आप शौक में लगाते हैं, फिर आप मजबूरी में लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक किस्म का नशा होता है। आप लोग कभी भी जो है ना इंटरनल ट्रीटमेंट को अहमियत देते ही नहीं हैं कि आप इंटरनली इस चीज़ को ट्रीट करें, लीवर को सही करें, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही करें। जितनी भी चीज़ें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या रेड ग्रुप की चीज़ें हैं, अंगूर ले लें, अनार ले लें, खजूर ले लें, इंजीर ले लें, सेब, इनका इस्तेमाल इंटरनली कीजिए। एक्सटर्नली मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुकी हूँ कि दही आप ले लें 2 चम्मच, उसमें चंद कतरे अदरक के जूस का मिलाकर वो लगाएं। लेकिन अगर आपने बहुत सारी क्रीमें मिक्स करके लगाई हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये लगाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है आप बर्निंग होगी। आप सिर्फ घर में बनाना जो होता है, पका हुआ बनाना, उसको क्रीम की तरह फेंट के लगाना शुरू करें। कोई अच्छा सनब्लॉक लगाएं और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी से बचें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन रिपेयर होगी, तो फिर आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अंदर से इलाज कराना लाजमी है। ओके डॉक्टर बिल्किस, वैसे एक मैं चीज़ पूछ रहा था कि जो बहुत सारे लोग हैं गोश्त रोज़ाना मील में लेते हैं, जो बड़े का गोश्त होता है, जैसे बीफ रोज़ खा रहे हैं, कुछ लोग मटन रोज़ खा रहे हैं। कहा यह जाता है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो बनती ही वेजिटेबल्स से हैं मोस्टली। अब मुझे बताएं कि किस रेशो में हमारी डाइट होनी चाहिए? अच्छा देखिए, ग्रामेज में अगर करें तो कितना 200 ग्राम के से भी कम, यानी कि 2 से 3-4 बोटियाँ आप ले सकते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देखिए, हम बने प्रोटीन से, ठीक है, हमारी बॉडी बनी प्रोटीन से, और हलाल चीज़ें आपने खाना है लेकिन एतदाल से। होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर शोरबे वाला सालन कोई नहीं बनाता, सब कढ़ाइयाँ बनाते हैं। कढ़ाइयों में अगर 1 किलो गोश्त है, उसी वक्त खा जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी उसको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हम इतने केमिकलाइज दुनिया में रहते हैं। अच्छा, गोश्त खाए उसके बाद बिस्तर पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जो खाया है उसको हज़म भी तो करें। और कॉम्बिनेशन लें, 5 ग्रुप से आप अच्छा बना के अपना प्लेटर बना के कॉम्बिनेशन में डाइट लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ नाश्ता बादशाहों की तरह करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ रात का खाना बादशाहों की तरह खाते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बादशाहों की तरह खाते हैं। और सुबह नाश्ता कोई नहीं करता, यहाँ तक कि बच्चों की भी आदत नहीं रही नाश्ता करने की, वो भी भूखे पेट स्कूल जाते हैं। तो आप बताएं, उनमें लागर और जैसे लेथार्जिक नहीं होंगे तो क्या होगा? सही है। जब आप एक मतलब रेस्ट के बाद आपका मैदा रिसीव करने के लिए बैठा होता है, उस वक्त आप प्रोटीन नहीं खाते। लेकिन अगर आप माशाल्लाह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप बाहर जाते हैं, आप होटल में देखा है कितना प्रोटीन रखा हुआ होता है, सारा प्रोटीन रखा हुआ होता है उनके इसमें। हमारे बुफे में सारा प्रोटीन सलामीज होती है, हर चीज़ वो रखी हुई होती है। हमारे यहाँ तस्वुर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे यहाँ निहारी पाए वगैरह तो खा लेंगे, सही है ना, लेकिन हेल्दी नहीं खाते, वो वाला नहीं खाएंगे। अच्छा, अभी क्या बनाया डॉक्टर बिल्किस? मैंने इम्यून बूस्टर बनाया था, क्योंकि इतने ऑटो इम्यून डिजीज़ आ गए हैं, और इतने अभी बारिशों के बाद और इन सब के बाद मौसम बदल रहा है, तो फिर हमें वेलकम करना है उन बीमारियों को जो बदलते मौसम के साथ आते हैं। क्योंकि इस मौसम में जो है आप देखते हैं कि ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, सर्दियाँ आने से पहले वाला जो होता है, बारिश के बाद। तो उसमें मैंने एक
घर का जो है इनको इम्यून बूस्टर बनाना सबको सिखाया है। आप ये बना के लाजमी पीजिए और बहुत सारी बीमारियों को वेलकम करने से अच्छा है इसको वेलकम कीजिए ताकि वो बीमारियां हैं ना उनको आप टाटा कर टाटा बाय बाय कर सके। जल्दी से रेसिपी एक दफ़ा और बता दें। जी बिल्कुल बता देती हूँ। मैंने उसके लिए बताया था कि 3 लोगों के लिए आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान कर दिया था कि 3 आपने काली मिर्च लेने, 3 आपने लौंग लेना है, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आपने जो है वो लेना है दालचीनी का, ½ टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक आप सौंफ ले सकते हैं, 1 छोटी इलायची लेना है, 20 से 25 पत्ते पुदीने के लेना है, 1/4 टीस्पून आपने हल्दी लेना है, 4 कप पानी में इतना पकाना है कि वो 3 कप रह जाए। तो आप ये हर खानों के बाद भी पी सकते हैं और ये सुबह निहार मुँह भी पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो बीमारियाँ आने वाली बीमारियां हैं ये उनको रोकने में मदद फराहम करेगा। इसको कहते हैं इम्यून बूस्टर, आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी बूस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हो जाता है हमारी किचन क्वीन से मिलने का। शेफ मुनीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ मुनीज़ा आप? मैं बिल्कुल क्या ठीक हाल है आपके? मेरे हाल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंडों के हाल क्या किए आपने? क्या अंडे छील लिए? मतलब मैंने आपको बोला था कि अंडे छीने ये आप घर पे ऐसे काम करते हैं अपने? नहीं, घर पे आप ऐसे तो काम बड़े करते मैं तो घर पे ये बनाता हूँ वो बनाता हूँ, ऐसे अंडे क्या छीले वो जाते अंडा हैं? सही छीला मैंने? मतलब ये अंडा छीला है आपने ऐसे? देखें, मैंने इसको टेक्सचर दिया है शेफ मुनीज़ा। ये एक कोई ऐसा अंडा छील के मुझे दिखा दे। आप छील सकते हैं ऐसा अंडा? कोई छील सकता है इस तरह का बॉइल्ड अंडा? ये एक हुनर है, आपको नहीं पता। हाँ, वही बात है ना, आपको पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट वाले कुछ भी मैं कर लूँ, वो एक आर्ट है। ये मैंने आर्टिस्ट तरीके से अंडा छीला था। तालियां, इस बात पे तालियां होनी चाहिए हमारे आर्टिस्ट साहब के लिए कि अंडों के बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। ये बेड़ा गर्क तो नहीं है शेफ मुनीज़ा, अच्छे लग रहे हैं वो, देखें। बहुत हसीन, अल्लाह इतने हसीन लग रहे हैं कि देखा नहीं जा रहा मुझसे। आप अभी तो गाजर से फूल बना रही होती है, मैंने अंडे से देखे। अंडे से क्या बनाया आपने? अंडा? डायनासोर का अंडा। क्या पता ऐसा हो अंदर से। एनीवे, आज हम क्या पका रहे हैं? अंडे क्यों बॉईल करा आपने? ओके, अच्छा आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। एक डिफरेंट तरीके से बताएंगे, डिफरेंट फिलिंग बताएंगे, जो फिलिंग आप और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैंडविच में बहुत मज़े की लगती है। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी। सिर्फ उसके अंदर पानी के अंदर मैंने जो है वो लहसुन का पेस्ट शामिल करा था, ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया, यानी कि श्रेड करने को क्या कहते हैं? कद्दूकश। कद्दूकश करना नहीं कहेंगे, छील दिया। नहीं, छीलना भी नहीं कहेंगे। फिर कभी कभी वो होता है ना कि आप मस्मार कर दिया, तबाह कर दिया। क्या होगा मुझे? हाँ, बात मुझे नहीं पता। तबाही कर दिया हमने उसको, है ना? अच्छा जी। फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर, जो कि बहुत हार्ड हुआ हुआ है इस वक्त। इसको थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा हम, बहुत हार्ड हुआ है भाई, तो फ्रीज हो गया बिल्कुल। ओके, ठीक है, हम कामयाब हो गए इसको तोड़ने में। कभी कभी होता है ना, आप कोई काम करने जा रहे होते हैं और वो कुछ और होना होता है और कुछ और ही हो जाता है। कभी आपके साथ इस तरह हुआ है इस पर कि आप प्लान करके गए हैं और वो चीज़ जाना था जापान और पहुंच गए चीन, समझ गए ना, है ना? तो वही वाली बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी जाना हो जापान और आप पहुंच गए हो चीन? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? मुझे अच्छा, पता कभी होता कभी ऐसा होता है कि आप अपनी सोचों में घूमें और ड्राइव करें और आपने जाना किसी रास्ते और चले किसी रास्ते जाते हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? शेफ मुनीज़ा, आप मुझे क्या समझ रही है? मेरे को बेवकूफ़ नशा ही हूँ मैं, कहीं जाऊँ मुझे पता होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अब अपने होशो आवाज़ में गाड़ी चलाता हूँ। अब ये इस तरह की बातें मुझसे ही करती है या वैसे भी कर रही होती है? देखिए मेरे साथ भाई, मुझे जहाँ जाना है मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। एक दो दफा हुआ कभी है ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग शो या टीवी वन की जगह किसी और चैनल पे चला गया हूँ? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ? नहीं, क्यों होगा भाई ऐसा? ऐसे ही एक सवाल है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट थी कि मुझे खुद को नहीं पता था, और फिर उसके बाद ना मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सही बताए? वाकई और में? मुझे जाना अपने घर था और मैं पता नहीं क्यों वहाँ चली गई, और फिर उसके बाद मैं इतनी ब्लैंक हो गई कि अब मैं घर कैसे जाऊँ।
फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करी, वो कह रहे वो मुझे रास्ता समझा रहे, मैं वो भी नहीं समझ पाई। फिर उन्होंने मुझे बोला इसी वजह से हम अपने शो में साइकेट्रिस्ट बुलाते हैं, हाँ। साइकोलॉजिस्ट बुलाते हैं, ताकि इस तरह की जो आपको आसाबी कमजोरी की वजह से बीमारियां हो रही हैं वो ना हो। देखें कभी कभी देखें स्ट्रेस में हो जाता है इंसान, अगर अपनी बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है। शेफ मुनीसा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने घर से निकल के एयरपोर्ट पहुंच जाएं ये सोचते हुए कि मैं काम पे जा रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं काम से घर जाना था मुझे, मैं किसी को ट्रेनिंग दे के जा रही थी घर, और वहाँ उधर बड़ी मेरे से कुछ इस तरह की स्ट्रेस हो गया, मुझे बहुत बात कुछ ऐसी हो गई, तो बस मैं वहाँ से निकली, मैं अपनी सोचों में थी। और आप ड्राइव कर रही थी? मैं ड्राइव कर रही थी, और मैं ड्राइव करते करते जो है मैं एयरपोर्ट पहुँच गई। खुदा के लिए दूल्हा भाई से हमारी दरख्वास्त है, गाड़ी में ट्रैकर लगवाएं। हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं गाड़ी कहाँ लेके चली जाए, प्लीज। शुक्र है शबनी, यूजुअली खवातीन जो इस तरह भूले भटके ना शॉपिंग मॉल जाती हैं, है ना, आप शुक्र है वहाँ नहीं गई। उनका मेरे हस्बैंड की बचत हो गई ना। हाँ, लेकिन आप सोचिए एयरपोर्ट पहुंच गई, वहाँ से टिकट लेके कहीं और निकल जाती तो ऐसे बेख्याली में। नहीं, खैर ये तो एक जोक है, इस तरह तो नहीं हो सकता कि बेख्याली में मैं ऐसे ही कहीं निकल जाऊं, लेकिन जो है वैसे कभी कभी हो जाता है कि आप अपनी सोचों में गुम और करने को चाह रहे हैं और होता कुछ आपको ऑयल चाहिए? नहीं, हमने इसमें बटर ऐड करा है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर ऑयली है, इसको नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा वो। ठीक है, बस मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करा, प्याज ऐड करी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर शिमला मिर्च, एक प्याज फाइन चॉप थी, एक शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छा, गाजर अब जो है वो बहुत अच्छी और मज़े की आएगी, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं, अब जो है चाइनीज़ वाली नहीं आएगी, अब वो ऑरेंज वाली होती है, अब रेड वाली देसी आएगी। हाँ, और वो जो हलवे में यूज़ होती है वो वाली। ठीक है, और जो है वो आप इसके अंदर शामिल गाजर का हलवा बनाएंगे तो? हाँ, गजरेला भी बनाएंगे, गाजर का हलवा भी बनाएंगे, और क्या बनाएंगे गाजर से बताएं। और आपको क्या पसंद है? गाजर का जूस। अरे वाह, इतना मज़े का होता है गाजर का जूस, और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद। उसके साथ मैं क्या करती हूँ, एप्पल, गाजर और खीरा, इन तीनों को मिला के इसका जूस बना के भी इतना मज़े का लगता है। अगर आप एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस बहुत मशहूर है, ABC, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा, वो भी बहुत मज़े का था। अच्छा, कभी आपने बीटरूट्स जो हैं वो स्टीम करके खाए हैं? नहीं। काली मिर्च और नमक के साथ, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डाइट पे हों तो ही खा रहे हो। बीटरूट बहुत अच्छी सोर्स है खून बनाने के लिए, आयरन के लिए, आप उसको लाजिम अपनी डाइट में रखें। कुछ ज़्यादा नहीं, उसको स्टीम कर लें आप, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर खाली काली मिर्च और नमक लगाएंगे, उतना मज़े का लगता है। थोड़ा सा नींबू डाल के ना। हाँ, तो आप उसको ऐसे इंजॉय करें, ऐसी चीज़ें ना करके, और अपने बच्चों को लाजिम दिया करें ना। शबनी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल 100% वेजिटेरियन हो जाऊँ, लेकिन फिर थोड़े थोड़े दिन में मेरी ये जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है। फिर किसी का कॉल आता है, आज ये पक्का है, आज वो पक्का है। वो इसलिए क्योंकि बचपन से जो है ना हम लोग ने इतना वो गोश्त हमारे घरों में होता है, सबके, मेरे घर में भी होता है, क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन जो है वो हम इतने यूज्ड टू हो गए कि हमारे टेस्ट बड्स उस हिसाब से डेवलप हो गए कि हमें वो चाहिए होता है। अच्छा, डॉक्टर खुरम हमारे शो पे आते हैं, उन्होंने बताया था कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो बेस्ट खाना है वो पाए है। सोचिए, पाए बहुत आपको पाए खाने का एक और रीजन मिल गया मुझे। पाए और निहारी, ओए होए होए, मतलब मैं उस तरह के फूडीज़ में से हूँ, अगर मुझे पाए और निहारी तीनों टाइम दे दो, मैं तीनों टाइम खा लूँगी, अगले दिन दे दो, मैं अगले दिन भी तीनों टाइम खा लूँगी। अच्छा, कौन सी चीज़ें जो आप नहीं खा सकती? कोई एक ऐसी चीज़ हो शेफ मुनीसा जो आप कहें कि यार भाई मैं ये नहीं खा सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीती हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो आप रोज़ नहीं खा सकती। क्या? बल्कि दो चीज़ें। एक डांट आप रोज़ नहीं खा सकते। हाँ, बिल्कुल। और मार को तो छोड़ ही दे। वो तो कभी भी नहीं खा सकते, और खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मार बहुत खाई है बचपन में। सही बताए शेफ मुनीसा, मैंने जितनी बचपन में मार खाई है ना, क्या समझ, लेकिन अभी तक देखा असर नहीं हुआ। लेकिन मैंने भी बहुत, आप, अच्छा शेफ मुनीसा, मुझे सच से बताएं कि आप घर में अपने अम्मी से किस किस चीज़ से आपने मार खाई है? मैं बहुत नॉटी थी, और एक दफ़ा का वाक़या है कि एक किसी की शादी हो रही थी, और मैं मैंने एक सवाल पूछा, अब आप किसी की शादी में मुझे ले गई। नहीं सुने तो वहाँ पे जो है ना हम लोग, मुझे वो कहते हैं ना बच्चे सारे, उन्होंने ना हमें सिखाया कि चलो हम ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम वहाँ घुस गए टेबल के नीचे छुप के, कोल्ड ड्रिंक पी ली कि हमारे पेट इतने फूल के कुप्पा हो गए। जब हम घर पे आए, ओए होए, और पापा को पता चला ये तुम लोगों ने क्या हरकत करी, ये कौन सी हरकत है, किसी की शादी में घुस गए, ऐसे और सब कुछ ना। फिर तो जो मार पड़ी थी, ओफ अल्लाह। मेरा सवाल क्या था? तो आप लोग प्लीज कोई सवाल रिपीट करेगा यहाँ सेट पे, कि आपको किन किन औजारों से आपने मारा? अच्छा, किन किन औजारों से? अच्छा, मैं समझी थी आप कब। मैंने चप्पल से खाई है, जूते से खाई है, हैंगर से खाई है, बेलन, चम्मच, वो टाइम में जो अम्मा के हाथ में होता था ना, पिट जाते थे। और मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छा था, मैं अब प्राउडली बताती हूँ कि मैंने अपनी अम्मा की मार खाई है, और
अब अच्छा लगता है सोच के। आपने वाटर प्रूफ बच्चों का नाम सुना होगा। यकीनन ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात भी करा दी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा। शेफ मुनीसा हमारे साथ मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीसा यहाँ बना रही हैं सैंडविचेस। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने चिकन लिया, थोड़ा सा बटर लिया, उसके अंदर हमने बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड करा, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, एक जो है फाइन चॉप वो ऐड कर दी, चंद हरी मिर्ची जो है वो चॉप करके वो ऐड कर दी, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करे, 2 टेबलस्पून केचप के ऐड करे, नमक हस्ब जायका ऐड करा और इसको मिक्स कर लिया। अब जो है लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम, ठीक है, और इसका फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है। ये 1 और ये 2 टेबलस्पून नॉर्मल फ्रेश क्रीम है। हाँ, नॉर्मल फ्रेश क्रीम है। बस इसको हम मिक्स करेंगे, दैट्स इट, और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। शेफ मुनीसा, इसमें अंडे नहीं आप मैश करके डालेंगे? अंडे की लेयर हम अलग से दे देंगे इसमें, ठीक है। चिकन की लेयर आ गई, 3 लेयर्स में ये सैंडविच बनेगा, ठीक है, और बड़ा मज़े का बनता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब फ्लेम ऑफ कर दी, क्रीम ऐड कर दी, अब थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, हमारा देसी टच, ठीक है। आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होता है और बात ये है कि इजीली मिल भी नहीं रहा होता, तो धनिया है। धनिया और पार्सले कभी भी ऐसा लोग कहते हैं कि अल्टरनेट पे आप डाल दें, उसका अपना एक फ्लेवर है, धनिया का अपना एक फ्लेवर है। धनिया के अल्टरनेट पे आप वो नहीं यूज़ कर सकते, उसके अल्टरनेट पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप वो ऐड कर, सही बोला मैंने? बिल्कुल सही कहा, गलत होता है वैसे। गलत, ओके। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा हम जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर रहे हैं, मुझे स्पून चाहिए जी, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहें, वरना आप चीज़ स्लाइस भी सैंडविच के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए ऐड करें कि ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस अवेलेबल हैं तो आप वो ऐड कर लें, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ इसमें। शेफ मुनीसा, बटर चीज़ तो बड़ा रिच है, क्रीम बटर चीज़ बहुत मज़े का लगता है ये, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं ये। मेरी ज़्यादातर वो होता है कि यार बच्चे खा लें शौक से, बस इसको मैंने फ्लेम ऑफ करके मिक्स करा, ये खुद इसकी हीट में मेल्ट हो जाएगा। देखिए मेल्ट होना स्टार्ट भी हो गया। शेफ मुनीसा, जब आपकी बात है ना कि बस मेरी कोशिश होती है कि बच्चे किसी तरह खा लें, कभी कभी ये सोचती हैं आप कि कैसे एकदम से ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई ना, बच्चों की तरफ, बच्चों के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है एकदम से। मैं बहुत आपको पता नहीं, याद भी नहीं होता कि आप अपने गोल्स, अपनी है लाइक्स डिसलाइक्स, वो सारे बच्चों के हिसाब से हो जाती है। कैसे हमारी जिंदगी एकदम से बच्चे हाईजैक कर लेते हैं। हमें ये होता है और फिर वही बच्चे बड़े होके हमें वो कर देते हैं। क्यों? अपनी लाइफ मुझे में बिजी ऐसा नहीं होता। देखिए मैं भी कहूँगी, शेफ मुनीसा, आप अगर आप जैसा बच्चा थी ना, वैसे ही बच्चा आपका होगा, ये मैं मानता हूँ। वो बात देखिए आपकी ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी, बहुत सी जगहों पे ना आप अपनी फैमिली के आगे अपने पेरेंट्स को पीछे कर देते हैं, ऐसी सच है, ठीक है। मैं अपने आप को कहूँगी, मैं किसी और को नहीं कहती हूँ। आफ्टर मेरी जब शादी हो गई उसके बाद ये होता था कि मैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बच्चों में इतनी बिज़ी हो गई कि मेरी मदर मुझे कॉल भी करती थी कि आओ मिल लो। मैं उनसे फ़ोन पे लाजिम रोज़ बात करती थी, लेकिन जो है मैं उनको उस तरीके से टाइम नहीं दे सकती थी जो मुझे लगता है कि मुझे उनको देना चाहिए था। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक रिग्रेट है कि अब मेरी मदर नहीं है इस दुनिया में, तो मैं बहुत जगह फील करती हूँ कि नहीं, वो फ़ोन करती थी, मुझे उसी वक्त फ़ौरन जाना चाहिए था उनके लिए। शेफ मुनीसा प्लीज़ ये मत करें यार, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन शेफ मुनीसा ये देखिए, मैं आपको आज सबसे बेहतर तोहफा दे रहा हूँ, वो है एक कंधे का। देखिए एक भाई एक बहन के दर्द को समझ सकते हैं। माँ एक ऐसी ताकत, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। और ये मैं बार बार आपको बता रहा था कि अगर आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपकी वालदाएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, आप प्लीज़ उनको वक्त दीजिए, वक्त दे, बिल्कुल। आपकी फैमिली बिल्कुल उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपके पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हमने तो आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। सही अब बीइंग अ पेरेंट, मैं अगर जज करती हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं पूरी रात जाग रही होती हूँ, मैं उसी हाल में अपने काम पे भी जा रही होती हूँ। अच्छा, वही बात जो आपने कहा कि ज़िंदगी बच्चों के ही गिर्द है कि बच्चे खा लें, बच्चों को अच्छा ये दिला दें, इन्होंने ये फरमाइश करी वो पूरी कर दें, अपने आप को हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सही कह रहे हैं।
है ना? बिल्कुल सही। और मतलब और इसी तरह शेफ मुनीसा हमारे पेरेंट्स ने अपने आप को पीछे छोड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वही तो कह रही हूँ कि जब इस फेज से हम गुजरे तो हमें पता चला कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। वरना हम बड़े मजे से हम कह देते थे कि आपने क्या किया हमारे लिए, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते। और मेरी मम्मा कहती थी कि कोई प्यार का टोकरा होता तो मैं तुम्हें दिखाती कि कितना प्यार से भरपूर है। हाँ। अच्छा, अब कुदरती वही चीज़ है, मेरी बेटी मुझे, मम्मा आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैं कहा हाँ, ये तो सच है। मैं लिटरली यही जवाब देती हूँ ना, वो चिढ़ जाती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मम्मा कुछ और जवाब देंगी कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको हंसा देती हूँ उन बातों पे। तो मैं उसको कहती हूँ हाँ ये तो सच है। फिर मैं उसको देखिए कहती शेफ मुनीसा, जो आपका आपकी अम्मी के साथ बॉन्ड था, हाँ। क्या आपको लगता है आपकी बेटी का वही बॉन्ड है आपके साथ, या आपको लगता है आपका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई है? हूँ, मेरा डिफरेंट है डिफरेंट है क्योंकि मेरी मदर फादर बहुत मोहब्बत और उस तरह था उनका कि कभी डांटना नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। मदर मेरी बहुत सख्त है और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर एक जो है वो अच्छा है तो दूसरे को थोड़ा सा गुड कॉप बैड कॉप, हाँ, है ना? एक बिल्कुल। गुड कॉप है और एक बैड कॉप है। तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी, बाद में हो गई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक पहले के शायद पेरेंट्स का माइंडसेट उस तरीके का होता था। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ कि मैंने कभी अपने बच्चों को मैं मारती नहीं हूँ, डांटती नहीं हूँ, तो वो चीज़ बहुत लीनियंट हो गए वो मेरे साथ। क्या मम्मा तो कुछ कहेंगी नहीं ना, हाँ अच्छा बोल। लेकिन एक अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को डांटती नहीं है, मारती नहीं, आप सिर्फ उनके हिस्से का खाना खा जाती है, तो या बदला लेती है इस तरह। हाँ 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 बिल्कुल, वाकई यकीन था मुझे, इससे अच्छा बदला कोई नहीं हो सकता, है ना? देखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शेफ मुनीसा, ये एक आई थिंक जिंदगी मेरे ख्याल से इसी का नाम है, एक साइकिल है जो आपको पता नहीं चलता कि कब आप मुसाफिर होते हैं और कब आप एकदम से पायलट बन जाते हैं। और ये एक है ना, मुझे लगता है वो आपको वो ट्रांजिशन का टाइम नहीं पता चलता कि कैसे आपके पेरेंट्स दोबारा से बच्चे बन जाते हैं, कैसे आप एकदम से उनकी जगह ले लेते हैं, कैसे फिर आपके बच्चे आपकी जगह ले लेते हैं, और जिंदगी का ये साइकिल चलता रहता है। मेरे ख्याल से हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम साउथ एशिया में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ रिवायात हैं, जहाँ पे एक कल्चर है इज़्ज़त का, मोहब्बत का, एक दूसरे के एहसास का, ख़याल का, जो कि कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से तेज़ी से ख़त्म हुआ जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जितने लोग हमारा शो देख रहे हैं, ये जो एहसास का कल्चर है, एक एहसास का ताल्लुक़ है, इसको हमेशा कायम व दायम रखें। अगर कोई आपसे किसी भी किस्म की होप रखता है, उम्मीद रखता है, उस उम्मीद को, उस मान को टूटने या मरने मत दें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ लोगों से एक डायरेक्ट रिश्ता होता है, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, उस रिश्ते को कभी डबल क्रॉस मत कीजिए, उस रिश्ते की इज्जत कीजिए, चाहे वो किसी के साथ भी आपका हो। आप देखिए ये रिश्ते आपको कितना पे बैक करेंगे। कभी कभी शेफ मुनीसा, आई थिंक हम लोग डेढ़ होशियारी या चालाकी करते हैं कि अगर आपने मुझे किसी से मिलाया मैं डायरेक्ट हो जाऊँ, है ना? ऐसा बहुत होता है। और आप ये आपको समझ नहीं आती कि देखिए हम सिर्फ जो हैं, हम सिर्फ प्यादे हैं, हम सिर्फ एक खेल का हिस्सा है, खेल तो कोई और चला रहा है, वो अथॉरिटी ऊपर है, वो सिर्फ देख रहा है कि आप कितने सिंसियर हैं, आपकी कितनी नीयत साफ है, और नीयत को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। चाहे वो खाने की नीयत हो या किसी को खिलाने की नीयत हो, वो हमें साफ रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना शबनीसा? सही कह रहा हूँ। थैंक यू। समझ गई मैं। हाँ। कहीं पे वो आप इशारा जो कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। अच्छा, मुझे ये बोर्ड चाहिए जी। अच्छा, बहुत एक मज़े की बात बताऊंगी यहाँ पर। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मैं एज पर से ड्यूरिंग ब्रेक भी बोल रही थी, मुझे एक तो बटर नाइफ चाहिए और दूसरा मुझे नाइफ, दोनों जी। ये थैंक यू, ठीक है। अच्छा, यूजुअली हमारी प्रैक्टिस घरों में क्या होती है, वो ये होती है कि हम ब्रेड के पहले साइड्स कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सैंडविच की फिलिंग करते हैं उसके अंदर, और फिर जो है हम उसको टोस्ट वटेवर जो करना होता है करते हैं। प्रैक्टिस एक्चुअली जो होनी चाहिए वो ये है कि हम जो है सैंडविच पूरा असेंबल कर लें, उसकी फिलिंग कर लें, उसके बाद उसके कॉर्नर्स कट करें। उससे क्या होगा, इवन कटेगा, और वो जो साइड से निकल रहा है या कुछ इस तरह हो रहा होता है वैसा नहीं होगा जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बिल्कुल क्लीन कट होता है उसमें, कि उसमें से कुछ निकल नहीं होता। अब हमने वो कर दिया, बाद में हम चिकन रख रहे हैं, वो साइडों से बाहर की तरफ वो थोड़ा मैसी सा लुक आता है, इस तरीके से बहुत क्लीन लुक आता है। तो सबसे पहले मैं ये जो चिकन हमने यहाँ पे इसकी ये फिलिंग हम इस पर लगा देते हैं। स्प्रेड इवन करना है। आप जब भी सैंडविच बनाएं, यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं और साइड्स हमारे खाली होते हैं, तो साइड्स में कोई फ्लेवर नहीं आ रहा होता। जब भी सैंडविच बनाएं कोशिश करें प्रॉपरली उसको इवनली स्प्रेड करें, साइड्स पे भी और सेंटर में भी। देखें चीज़ हमारा इसमें मेल्ट हो गया है, ये देखें इस तरीके से मैंने साइडों पे भी लगाया है, ये कॉर्नर पे, हर जगह आपने प्रॉपर फिलिंग रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे ब्रेड का।
ऐसे। और ये जो हमने अंडे की फिलिंग मैं बता देती हूँ मैंने कैसे बनाई। अंडे लिए, उसको मैंने मैश कर लिया कांटे की मदद से। उसके अंदर मैंने मक्खन 1 टेबलस्पून ऐड करा, थोड़े से चिली फ्लेक्स, नमक हस्ब जायका शामिल करा, और मैंने इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून शामिल करी, और मैंने इसके अंदर जो है वो हरा धनिया थोड़ा सा चॉप था वो शामिल कर दिया। ठीक है, तो आप सिंपल अलग अलग चाहें, ये अंडे की फिलिंग अलग से सिर्फ अंडे के साथ बनाना चाहें सैंडविच तो वैसे भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 3 लेयर में भी मेरे ख्याल से अंडे के साथ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल तो रिच होना चाहिए। मुर्गी और अंडा दोनों साथ होना चिकन और अंडा। ठीक है, ये देखें, इसको इवनली आपने स्प्रेड करना है बिल्कुल, और बहुत थिक लेयर ना लगाया करें कि जब खा रहा हो बंदा तो वो गिर रहा होता है इतना ना, तो वो बहुत मैसी हो जाता है। शेफ मुझे, लेकिन जो साइडें कट करते हैं फिर उन साइड्स का क्या करें? अच्छा, उन साइड्स को आप एक तो ड्राई करके ओवन में आप बेक कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको पीस लें तो एज अ ब्रेड क्रम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर ओवन में नहीं करें तो आप पंखे के नीचे रख दें तो भी वो ड्राई हो जाएगी 1-2 दिन में। आप उसको भी ब्लेंड करके और चॉप करके और यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर ये नहीं करना है तो हम लोग अक्सर वेस्ट करने के लिए फेंक देते हैं, वो ना कीजिए, परिंदों को डाल दीजिए। ठीक है। तीसरा, आपने बड़े मज़े की बात बताई, मैं चाहूँगी कि आप बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप फ्राई भी तो कर सकते हैं, फ्राई भी करके इसको यूज़ कर सकते हैं, कड़क हो जाते हैं मज़ेदार हाँ, से। और उसको एज ए स्नैक खा सकते हैं, सूप्स में टॉपिंग में खा सकते हैं उसको फ्राई करके, और सूप्स के साथ उसको खा सकते हैं। और जो आपने बताया था वो बताया। मैं तो क्या करता था, ब्रेड क्रम्स को लेता था और उनको ड्राई करने के बाद उसमें कोमेल वो जो होता है कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं जी जी, कंडेंस्ड मिल्क डाला और उसमें थोड़ा सा दूध डाला और उसको ब्लेंड कर दिया, बस तो ऐसे ही एज ए बड़ी ब्रेड ब्रेड पुडिंग सी बन जाती है वो। ठीक है, ये देखें, इस पर हमने इसको बिल्कुल साइड्स को कट करा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच साइड से बहुत क्लीन है, वैसा मैसी नहीं है जैसा यूजुअली हम घर में बनाते हैं उस तरह होता है। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर दूंगी, और मैं एक और जो है वो सैंडविच बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा प्लेटर जो है वो भरा भरा सा लगे। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, आप फ्राई पैन में हल्का सा बटर डाल के जो ऊपर की लेयर है उसको टोस्ट कर सकते हैं, है ना हाँ शबीर हाँ बिल्कुल, इसके बनने के बाद बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं इसकी चिकन की फिलिंग इस पे लगा दूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया बिल्कुल मॉडरेशन के साथ डालें, बहुत ज़्यादा ओवरफिल ना कर दिया करें कि अगर कोई गेस्ट आपका खा रहा है तो उसको थोड़ा सा एम्बैरसिंग फील होना हो जाता है कि यार वो गिर रहा है, वो इजी कंफर्टेबली वो नहीं खा सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, या बच्चे खा रहे होते हैं तो वो मैसी होते हैं। देखिए, मैंने एक नॉर्मल सी लेयर लगाई है, बहुत हैवी फिल नहीं किया। शेफ मुझे एक बात सच से बताएं, जब आप छोटी थी आपके घर में मेहमान आते थे और उनके लिए एक ट्रॉली जाती थी, आप भी कोशिश करती थी कि वो लोग कुछ ना खाएं और चीज़ें छोड़ दें? बताएं। देखिए, आप सारे राज जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, पता ऐसा होता है ना कि मेहमानों के लिए चीज़ें आती है, मेहमान अपने उसमें एक लिहाज में कुछ ही खाए। हम पता क्या करते थे, मैं और मेरा भाई मिलके, हमारा ड्राइंग रूम था और साथ ही डाइनिंग रूम था, तो जो ड्राइंग रूम की वॉल थी ना उस पर वो जो लड़ियाँ नहीं होती वो लगी हुई थी, तो डाइनिंग रूम की झालर जो हाँ जो पहले होती थी, तो हम लोग डाइनिंग रूम की लाइट्स ऑफ करते थे, और अगर ड्राइंग रूम में उनको सर्व हो रहे तो हम ना वो डाइनिंग रूम से छुप छुप के देखते थे क्या खा स्कोर बताओ कितने गए। मुझे एहसास है ना। आपने कभी किया ऐसा? ऑफ कोर्स, है ना। मैं तो वेट कर रहा था, मैं तो दुआ करता था कुछ ना खाए। खास तौर पे पता है कभी ऐसा होता था कि दोपहर के वक्त अगर कोई मेहमान आते थे ना, तो शहमनी आपको पता है फ्राइड आइटम्स कितने मजे के होते हैं। हाँ, समोसे, पकौड़े, ये वाली जो चीजें होती है, जलेबियाँ, ये जो शाम की जो स्नैक्स यूजुअली हमारे पाकिस्तानियों के होते हैं, वो मैं हमेशा कोशिश करता था कुछ रह जाए, क्योंकि वो क्रिस्पी होते हैं। हाँ। वो जो हॉट शॉट टाइप ये तो चिकन पकौड़ा जो होता है, बिल्कुल ढाका चिकन जिसे कहते हैं। ढाका चिकन अलग होती है, हॉट शॉट्स अलग होते हैं, और चिकन पकौड़ा अलग वो होता है। फ्राई चिकन होती है बस, बोनलेस, वो जो भी होता है। वो क्या, वो जो क्रिस्पी होती है, क्रिस्पी होता है, जो भी मम्मा। अच्छा, वो अम्मी के हाथ का होता था, बाजार वाला होता है। नहीं अम्मी के हाथ, अम्मी के हाथ का। चलो, देखा, इनकी अम्मी को खाना नहीं देती थी। आंटी अगर आप देख रही हैं तो उनसे सॉरी, ये जोक इनके लिए था। अच्छा जी, ये जो है इसकी साइड हम कट कर देंगे इस तरीके से प्रॉपर। खैर, बचपन की बातें अगर हम याद करने बैठे ना तो वो किस्से ख़त्म नहीं होते और बहुत मज़े के होते हैं। मैं अभी वही कह रहा था, मैं जब आ रहा था तो मैं इंटरनेशनल रेडियो में चाहता हूँ सब लोग डाउनलोड करें ताकि आपको पता चले पूरी दुनिया के रेडियो शोज़ जो होते हैं उनमें बड़ी अच्छी बातें होती हैं। जो टेलीविज़न हो तो विजुअल्स होता है, विजुअल्स में खो जाते हैं। विजुअल अगर आपको अपीलिंग नहीं लग रहा तो आप चैनल बदल देते हैं। जो रेडियो स्टेशन होते हैं मुझे लगता है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप सुन रहे होते हैं चुप करके, और वो जो आपसे बात कर रहे होते हैं, आई थिंक वो लोग भी बड़ा सोच समझ के बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ सेल करें वो सिर्फ बातें ही हैं,
और वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे जिस तरह हम अपने शो पे ऐसे ही कुछ भी बोल रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक रेडियो के जो प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल रेडियो अगर आप सुनते हैं, जो भी ज़बानें आपको आती हैं उसमें, तो मैं आज शिवपुनी से वही सुन रहा था, बचपन की बात कर रही हैं, उसमें यही था कि वो इंग्लैंड BBC लंदन सुन रहा था मैं, और उसके अंदर ऐसी किसी का इंटरव्यू आता है, एक सेलिब्रिटी का, सिंगर है, तो वो उन्होंने यही कहा कि हमेशा से ख्वाहिश रह गई कि काश बचपन ऐसा होता, बड़े होकर ऐसा होता। मुझे लगा ये जो काश का लफ्ज़ है ना शिवपुनी, ये हमें खुश नहीं रहने देता। बिल्कुल, हम हर चीज़ में काश 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 लगाते हैं और हम अपना हाल जो है उसे बेहतर नहीं करते। अगर आप देखें तो अगर आप सिर्फ नोटिस करें कि आज के दिन अल्लाह ताला की कितनी रहमत और कितनी बरकत आपके ऊपर है, तो आप शायद शुक्राने से, अपना सजदे से सर ही ना उठाएं, क्योंकि आपके पास सेहत है, आपके पास खाने के लिए 2 रोटी, सर छुपाने के लिए छत है, इज़्ज़त है, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। लेकिन इंसान है, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता, खूब से खूबतर की तलाश में निकला रहता है। तो मुझे लग रहा था शमुनी साहब ये चारों तरफ ऐसी ही चीज़ है कि हम लोग काश का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, और जब अच्छा हमें एक चीज़ मिल जाती है ना, फिर हम कहते हैं नहीं यार ये होना चाहिए था, अब ये होना चाहिए, चीज़ें वो ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो वाकई भी जैसे भी हम लोग कुछ दिनों पहले भी बात कर रहे थे कि आपके पास जो है अगर आप उसको ही इंजॉय करेंगे, तो जो चीज़ देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें आनी हैं, जानी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आप उस चीज़ को लेके बैठे रहो जो चीज़ नहीं मिली, या जो चीज़ आपको चाहिए, या जो चीज़ निकल गई हाथ से। सर आप कह रही हैं लाइफ में आनी, जो चीज़ आनी है वो तो आनी है, जो चीज़ होना है वो होना है। आपने आनी जानी कुछ कहा, हाँ क्या कह रही, दोबारा बोलें। मैं भूल गई अपनी बात, क्या बोली थी मैंने? आप बताएं। नहीं कुछ नहीं, ये तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये लीजिए ख़वातीनो और हज़रात, ये ज़बरदस्त सैंडविच आप लोगों की तैयार है, क्लब सैंडविच है। इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए, घर में बनाइए। और शहबुनी साहब की बातों ने मुझे इमोशनल कर दिया वैसे, है ना? हाँ, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है ना। आई थिंक इमोशनल वही लोग होते हैं जो हसास होते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी हसास हों, लेकिन एक मॉडरेशन में। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। शहबुनी साहब शुक्रिया आपका, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी खवातीन क्या कुछ नहीं कर सकती अगर चाहें तो, और पाकिस्तान में वो ज़बरदस्त डायनामिक खवातीन मौजूद है जिनसे हम आपकी बार बार मुलाकात कराते रहते हैं, ताकि आप और आपके आने वाली जो जनरेशन है वो इंस्पायर हो। और आज भी आपकी मुलाकात 2 बेहतरीन, 2 बड़ी शानदार बहनों से करा रहे हैं, जो कि फैशन फील्ड से जिनका ताल्लुक है और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक है, जो कि ऑफकोर्स आजकल के ऑन गोइंग ट्रेंड्स हैं। 15 साल से काम कर रही है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ी नफीस शख्सियत है इनकी। मैं आपको मिलाता हूँ सबर मेहदी एंड बतूल मेहदी। दोनों बहनें इतनी दूर बैठी है, लेकिन इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, ये दोनों दोस्त हैं। You heard it here first. लेकिन इंटरव्यू तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं एक चीज पूछना ही चाहता हूँ, समर, आई हैव नोन यू फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स, है ना? बहुत वक्त से मैं जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है समर की जब पहली कलेक्शन आई थी, आई थिंक 2004 में आई थी, 4 या 5 में, और आई वाज वर्किंग फॉर अ मैगजीन, तो मैंने वो कवर की थी जाके। मुझे उस वक्त से आज तक समर की जो एक चीज़ अच्छी लगती है, समर, यू हैव नॉट चेंज एज अ पर्सन। वेन एवर आई सी यू, मैंने चाहे समर को मैं किसी फैशन इवेंट पे मिलूँ, किसी प्रीमियर पे मिलूँ, मैं कहीं भी मिलूँ, समर की एक ज़बरदस्त सी शख्सियत एक अच्छी तरह से मिलती है हमेशा से, और ये चीज़ बहुत काउंट करती है, क्योंकि एज जैसे कि ओरिजिनल्स नेवर चेंज, जो ओरिजिनल्स होते हैं वो चीज़ कभी नहीं बदलती। समर, हाउ इज इट बीन? इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years you've been in the business. Yes, it's been a great journey. And the best thing असफर ये है कि जो मैं करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ अपने दिन के लिए, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब्स में खुश भी नहीं हैं, तो इफ यू जो अपने आप को घसीट रहे हैं सुबह से शाम। हाँ, सो आई लुक फॉरवर्ड टू ईच डे, और फिर हर रोज कुछ नया करना, उसका मजा अपना। अच्छा सबर, अब आपका आउटलेट वाज ऑन ज़मज़मा एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ याद पड़ती है कि एक पॉइंट ऐसा था कि ज़मज़मा बड़ी इनवोक सी जगह थी, सारे जो बड़े ब्रांड्स थे, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री बड़ी पीक पे थी, बूम कर रही थी, वो वक्त ही अलग थे। हाँ,
मैं वहीं आ रहा था, मैंने जिस तरह हमारी जो मॉडल्स थी वो ऐसी मॉडल्स थी कि वो वाकई में रोल मॉडल्स थी, बिल्कुल, वो उस एरा की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि वो वक्त वाकई बिल्कुल बदल वो गया? वक्त चला गया है इन द सेंस कि देखो अब फास्ट फैशन का दौर है, अब यू नो इकोनॉमिक्स आर एवरीथिंग, एंड अब वो ना वो अब स्टार पावर मुझे लगता है रहा है, ना वो सिचुएशन रही है, मल्टी डिजाइनर्स स्टोर्स का फैशन हो गया है। आई माई सेल्फ हैव नाउ अडॉप्टेड दिस मॉडल कि मैं ऑल ओवर द कंट्री अब स्टॉक करती हूँ इन मल्टी डिजाइनर स्टोर्स। आई स्टॉक एट FPL वक्त की जरूरत ऑल ओवर द कंट्री, तो हर शहर में मेरी प्रेजेंस है और वक्त की जरूरत है। फास्ट फैशन इज द नेम ऑफ द गेम। बिल्कुल सही कह रही हो। और मेरे ख्याल से जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ जहाँ अवेलेबल हो, क्योंकि पहले ही होता था कि एक मखसूस जगह होती थी किसी एक डिज़ाइनर की, वहाँ आप जाते थे और लोग ये भी सोचते थे यार वहाँ जाएंगे तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। ऑनेस्टली ये बहुत होता है। अभी तक अगर आप आवाम से बात करते हैं तो उनको ये होता है कि यार शायद उनके स्टोर में हम मिल जाए। मल्टी ब्रांड स्टोर ने एक ये चीज़ भी छिली, जिस तरह मल्टीप्लेक्सेस होते हैं बिल्कुल। जहाँ पे मूवीज हम लोग की लगती है, वहाँ पे भी होता है कि यार इतनी फिल्में, चलो ऑडियंस है कि चॉइस करती है, पोस्टर देख के अच्छा चलो ये देख लेते हैं, तो ये चीज़ बदल गई। अच्छा बतूल, आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से That's है, right. FYI डिजिटल। Print के ज़माने से है actually. We used to be a print I magazine. remember. Yes, It was a yes, magazine. That's right. That's right. FYI डिजिटल अब आप That's कर right. रही Now हैं that's what the new और moniker is. almost you have 40K following on it. Mashallah, Thank you. yes, and we've also branched into PR. So अब हम बहुत से brands को handle करते हैं जिनकी PR हम exclusively handle कर रहे हैं. And you know, it's a wonderful experience ये देखने के लिए कि I think मौके हैं लोगों को employment देने के, लोगों को brands को elevate करने के. You need the right fits, you need the right kind of people in the industry, you know, जिन्होंने print के ज़माने देखे हम जैसे, उनको पता है कि how things should be done, how people should be handled. अब like you were talking, आजकल के ज़माने में it's all fast digital also, fast media also. बिल्कुल, Consumption इतनी जल्दी हो गई है और असफर लोग कि you भूल have कितनी to. जल्दी जाते हैं। बिल्कुल, exactly. मतलब मैं अभी कल दोस्तों के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले कोई एक केस था, वो भूल के आप एक दूसरे केस को डिस्कस करते, फिर एकदम से नया केस आता तो पहले वाले केस सोचते हैं उसका क्या। वही ना, न्यूज़ साइकिल बदलती रहती है बहुत जल्दी, so you have to keep up with the times or you're shipped out. अच्छा बतूल, आई वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग कि जब मैं एक मैगजीन में काम करता था तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हर चीज़ को एक इमेज देनी होती थी। बिल्कुल। कोई भी जिस तरह समर मेहंदी का एक ब्रांड है, आपको उसको एक इमेज देनी है, वो इमेज देने के लिए आप किसी ना किसी को हायर करते हैं या यू नो यू क्रिएट द एंटायर फसाड अराउंड दैट प्रोडक्ट। जब यू नो सो दैट यू आर रनिंग पेज, आप मुझे एक बात ये बताएं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से आप ज़ाती तौर पे डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो लोग बड़े तो अब आपस की बात असफर, यू नो आई वर्कड विद, हमारे कवर पे एवरीबडी फ्रॉम माशाल्लाह, आयशा उमर, एहसन खान, कौन कौन किसके साथ हम नहीं काम कर चुके हैं। एंड किसी के साथ आपकी आइडियोलॉजी मिलती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना इमेज खुद बनाना होता है। इट्स वेरी फाइन लाइन कि आप किस तरह से किसको यू नो प्रेजेंट करें इमेज का। मैंने लेकिन हमेशा ये बिलीव किया, एंड आई थिंक FYI हैज़ वर्कड दैट्स वाई विद द गुड विल ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, कि वो समझते हैं कि जब वो हमारे साथ काम करेंगे तो एक तो हम उनकी पर्सनैलिटी को नुमाया करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वी वर्क, वी कीप इट रियल इन दैट सेंस। एंड ऑल्सो इमेज फिर क्रिएट करना जो होता है ना, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो यू नो यू सिट, यू वर्क विद द पर्सन, और आप फिर ये डिसाइड करते हैं कि नाउ व्हाट डू वी वांट टू पुट आउट। यू नो, असफर कैन बी अ फन लविंग गाय, असफर कैन ऑल्सो बी अ फैमिली मैन, असफर कैन ऑल्सो बी अ फूडी, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स इंसान की शख्सियत। You know, well, I should hope not, but yes. So you know, it's about bringing, as the person behind the media, as the person in charge of seeing how this image goes out, my job is to make sure कि उस शख्सियत की best aspects और most real aspects असफर बाहर आए। अच्छा बतूल, लेकिन आजकल जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन फैशन है, जो ट्रेंडिंग पे रहती है, वो टिकटॉकर्स। बिल्कुल, और आपसे जब टिकटॉकर्स राब्ता करते हैं कि बतूल मैं असफर कहाँ बात इस वक्त हमने करनी क्यों, पर देखो ये तो वक्त की जरूरत भी है ना। बिल्कुल। आई थिंक टिकटॉकर्स आर एवरी, मेरे ख्याल से टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स, समर अगर आप कोई कलेक्शन निकालती हैं, अगर आप वो किसी बड़े स्टार को पहनाएं और आप किसी टिकटॉकर को पहनाएं, बिल्कुल, तो आपकी सेल्स पे बहुत नुमाया फर्क पड़ेगा। बल्कि टिकटॉकर से ज्यादा, वही तो मैं कह रहा हूँ, टिकटॉकर से ज्यादा फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आपको जब टिकटॉकर्स आपसे राब्ता करते हैं कि बतूल मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ
कि आप हमारी इमेज पे काम करें? Yes, we have an entire series जहाँ पे टिकटॉकर्स के साथ हम काम करते हैं। उनके लिए ये क्रेडिबिलिटी होती है कि चलो FYI उनको इंडोर्स कर रहा है, यू नो, सारे इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, तो अगर हम उनको इंडोर्स कर रहे हैं तो उनको एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। हमें ये फ़ायदा होता है बिकॉज दे आर द फ्यूचर, दे आर आई डू बिलीव दैट। देखो असफर, आई थिंक लाइक फैशन फास्ट डिजिटल भी हो गया, फास्ट मीडिया हो गया, कंजम्पशन इतनी क्विक है दैट इफ यू आर पुटिंग आउट कंटेंट, जो बंदा बैठा है वो आजकल 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे की मूवी भी नहीं देख पाता है, उसका अटेंशन डेफिसिट इतना 1 घंटा है। 20 मिनट। तो वो 3 मिनट की जो कंटेंट टिकटॉकर लगा रहा है या 1 मिनट की लगा रहा है, दैट हैज मोर वैल्यू नाउ इन मेनी वेज देन व्हाट वी आर पुटिंग आउट देयर इन लॉन्गर मीडियम्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अभी अप्रिशिएट किया जाए, फ्यूचर के तौर पे रिकग्नाइज किया जाए और फिर देखा जाए कि नेक्स्ट फैड क्या है, यू नो। अच्छा, मुझे समर आप एक बात बताएं, जिस तरह एक बहुत अजीब सी बात है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, जिस तरह कहते हैं कि यू नो as they call it a burger would support a burger only, हाँ कि भाई आप अवाम को, जो अब समर मेदी इतनी बर्गर डिजाइनर है वो हमें बिल्कुल भी नहीं हो बाबा, कहीं से भी नहीं, कहाँ से हो? लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन होता है कि भाई वो तो बड़ी बर्गर डिजाइनर है, वो हमें कहाँ सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यू नो पीपल आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। पता नहीं ये क्यों मिथ हो जाती है हर एक के बारे में कि कपड़े महंगे। माय क्लोथ्स, इवन माय मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स आर नोवेयर नियर एज एक्सपेंसिव एज सम ऑफ माय कंटेम्परेरीज, यू नो। मेरा तो कभी से भी मोडस ऑपरेंडी ये नहीं रहा है, बिकॉज एक तो असल में ब्राइडल्स हार्डली करती हूँ मैं, साल में 4 या 5 आपका शुरू से ये रेडी टू हाँ, वेयर, बिकॉज आई जस्ट यू नो मेरी सेंसिबिलिटी कैन नॉट have oodles and noodles of calm somewhere, and because I think fabric itself इतनी beautiful चीज़ है, आप उससे experiment करें। और मैं तो बिल्कुल भी, you know, मेरे पास literally मुझे खुशी होती है when a person comes literally, you know, दूर दराज से कहीं से वो आता है पैसे जमा करके मेरे पास, तो मैं उससे ज़्यादा खंदा पेशानी से मिलती हूँ compared to someone who's bringing, you know, their father's money or their husband's money, because to me that's more special. Probably आपने, क्योंकि आपने खुद उस तरह create किया पैसे। You know, I mean, of course I had a father backing me when I started. I will not lie. But when you started out, उसके बाद you've been on your own. बिल्कुल, exactly, and you know this is something I've also instilled in my children. Although they also, you know, people would consider themselves as burgers, but I always say कि बेटा अगर you know पाकिस्तान में किसी से बात करनी है तो उसी लहजे में और उसी ज़बान में करो, वरना people will not understand what you're saying. And I wanted to just quickly add to that. Holding that thought Yes, right yes, there, yes, of course. Batul, with due respect, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह watching the morning star, we are with these power sister duo. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सनम मेहदी और बतूल मेहदी से, और सनम की जो लेटेस्ट कलेक्शन है जिसका नाम है स्टेटमेंट, वो हमारे पास है। समर, कैन यू प्लीज कम हियर? Do you want me to stand here? नहीं, you can stand here right next to me if you don't mind. अच्छा समर, हमेशा से आपको जो फैशन क्रिटिक्स हैं उन्होंने आपके काम को इंस्पायर्ड या का एक झलक माहिन खान के डिजाइन्स की या कट्स की आती है। Well, I think that's a compliment. Because I was Of a course, huge fan. of course, I think Huge Maheen fan. auntie is fantastic. वो बड़ी जबरदस्त है। I launched the fashion council with Maheen years ago. I was the general secretary of Fashion Pakistan. So I mean, Maheen has been a wonderful influence on both our lives. Yeah. तो आप मानती क्या वो आपकी इंस्पिरेशन? Well, the thing is कि अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में who's the designer that I most look up to, then it's definitely Maheen Khan. Because you know, fabric इतनी एक खूबसूरत चीज़ है कि उससे play around करना चाहिए, बजाय इसके कि oodles and noodles of embroidery आप हर चीज़ पे थोप दें। ये मेरी philosophy लेकिन भी है। यहाँ आई थिंक ये कहना बहुत ज़रूरी है कि समर मेहदी की जो फिलॉसफी है डिज़ाइन की असफर, इट्स ऑलवेज बिन लेस इज मोर। Less is यू नो more. दिस, Of course, I know. तो वो अगर किसी से इंस्पायर्ड लगती है, दैट्स अ वंडरफul compliment, but we have adapted it, she has adapted it over the years to And her also, own as well, style, I've been you know. trained by the West because I did my degree in the remember. UK. बिल्कुल। So I've done a 4 years degree in fashion. तो जब गोरे आपको सिखाते फिर आप आके वही दबका, वही सलमा, वही गोटा करें, तो मेरी sensibility
affordability cannot लेकिन gel लेकिन with एक that. चीज जो है आप अग्री करेंगी, हमारी फैशन इंडस्ट्री तो एक ब्राइडल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। लोग कहते हैं ब्राइडल इंडस्ट्री में तबाह हो गई। That's right, yeah. और ये बात आई थिंक फैक्ट भी है। वेयर इज फैशन टुडे? I mean, इस लाइन की कॉन्सेप्ट ही असफर ये थी, बिकॉज हम रेड कार्पेट्स पे जाते हैं, हाँ लोग बड़ा सराहते हैं, बड़ा व्हाट आर यू वेयरिंग, इट्स अमेजिंग। वो इसी के कपड़े होते हैं जो कि मैं स्टाइल करती थी इस तरह से कि वो She has always styled all of my everything shoots, every and time. people think I'm wearing some designer from abroad। मैं हमेशा समर के कपड़े पहनती हूँ, बट वो मैं उनको हमेशा पुट टुगेदर। लोग कहते थे वेयर कैन वी गेट दिस, औरतें आके कहती थी वी वांट टू वेयर व्हाट यू वेयर। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, कोविड के ज़माने में I've always done Western clothing. Yeah. Western clothing obviously is something that's very close to my heart because of my training also. So we लेकिन thought, कभी भी इतनी रिवीलिंग वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं नहीं, है when, वो। again, revealing does not have Western and revealing are not. लेकिन एक जो जिस तरह वो बर्गर का कॉन्सेप्ट है, concept, वो हाँ, लोग भी ये कहते हैं ना कि अगर वेस्टर्न है तो वेस्टर्न तो फिर एक बिल्कुल। बट यही दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्टेटमेंट असफर कि वी वांटेड टू ब्रिंग आउट क्लोथ्स जो कि फ्यूजन है। एक फॉर एग्जांपल इफ आई मे, ये कमीज जो है ये एक जीन्स के साथ भी पहनी जा सकती है और इसको आप शलवार के साथ भी पहन सकते हैं। सो देयर इज अ वर्सेटिलिटी टू स्टेटमेंट जो कि लोग हमें देखते थे पहने हुए और उनको कहीं मार्केट में मिलती नहीं थी। सो जब समर एंड आई सैट डाउन एंड डिसाइडेड टू डू दिस लाइन, वो इसीलिए था बिकॉज लोग मेरी फैशन सेंस की बहुत तारीफ करते थे। समर के कपड़े होते थे, हमने कहा व्हाई नॉट कंबाइन फोर्सेस दिस टाइम एंड पुट आउट अ कलेक्शन और अ लाइन, और फिर वो ब्रांड बन गया अपने आप में, जो कि औरतें दे कैन पिक आउट अ पीस, इट्स अफोर्डेबल, इट्स सस्टेनेबल बिकॉज फैब्रिक इसका बहुत आला होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको सालों चला सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इसमें है। That is और what makes लोकली this line अगर आप amazing. वेस्टर्न कपड़े खरीदें वो फॉरेन ब्रांड्स के, तो वो एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस बहुत है, as महंगे we all होते हैं, know. of course. तो अगर आप, मेरे पास लोग पूरा अपने हॉलिडे की वार्डरोब्स करवाने Yeah. आते हैं फॉर वेस्टर्न क्लोथिंग, वर्किंग वुमेन आती हैं, ऑल सॉर्ट्स, यंग गर्ल्स, क्योंकि दे आर अफोर्डेबल एज वेल एज यू गेट द सेम कट्स एज यू गेट। सबर कभी आपने ये नहीं सोचा कि ओपनिंग अप अ बिग रिटेल स्टोर? We have. हाँ, जैसे असफर, ये सारे plans हैं। प्लान है ना, ये plans हैं। क्योंकि आप जो चीजें मुझे दिखा रही हैं अभी, जिस तरह आप लोग भी देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये तो किसी भी अगर स्टोर में बल्क में डिफरेंट साइजेस में That's हो, right. तो That's आप right. anybody can pick it. So I mean, I handle the business side, of this brand, and हमारा 5-year plan ही ये है कि हम इसको पहले डिजिटल में ऑब्वियसली करें, ई स्टोर अपना स्ट्रेंथन करें, फिर उसके बाद भी गेट इनटू द ब्रिक एंड मॉर्टर, जो दुकान होती है उसका देखने का इवेंचुअल एम्स यही हैं। बट you've got to start small and start organic. और इस वक्त हमारी मेन एम ये है कि औरतों को इसकी ब्रांड अवेयरनेस का इस हद तक पता चले that they realize what they can do with these clothes, because this is not just an outfit, this is an investment you are making with a minimal amount of money कि आप आपकी वार्डरोब में हमेशा ये एटलीस्ट 5-10 साल तक रहेगा, आप उसको आराम से चला सकते हैं, आराम से in चला various सकते हो, ways. मुख्तलिफ तरीके से आप just take care, स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आउटफिट्स हैं समर, इफ you want to अच्छा, मुझे बात ये बताइए, ये इनकी प्राइसेस कहाँ से शुरू हो रही है? very reasonable. देखिए, अगर आप ये शर्ट उठा दो, आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त शर्ट है। It is. It's one of our signature This is one of our pieces. most popular shirts that has been worn by celebrities, कोमल everyday रिजवी ने people. इसको हमारे कवर पे पहना था, I so mean, it was the सुनो, lot इसको of- तो मैं एक व्हाइट टी शर्ट के साथ स्लीव रोल करके भी पहनता हूँ। असफर, you're our next model. पता नहीं है? This is totally unisex. Men's wear हम असफर के साथ launch कर I रहे am हैं. booking We said it here jobs. first. और आजकल यूनिसेक्स का तो जमाना है, Of course. But I think it's great. हाँ, so I mean something like this you could get for 6,000, So I mean it's very affordable. अच्छा, और ये अवेलेबल कहाँ का है? So right now हमारी वेबसाइट जो है वो fully functioning है, ठीक है, स्टोर हमारा है, जबरदस्त। जिसके और आपकी I think screens पे details website आ रहे अभी आ होंगे, रही है। exactly, and हमारा Instagram पेज बहुत एक्टिव है, तो वहाँ भी ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। Additionally, Fashion Pakistan Lounge across कराची, लाहौर, मुल्तान, वहाँ हमारे एक्सक्लूसिव रैक्स भी हैं, तो वहाँ भी हमारे you वहाँ can भी find कर us सकते there. हैं, and people can also get in touch with me personally if they want to come to the studio and get these designs. Word अच्छा, of एक mouth चीज़ से इतना होता है। हाँ, और एक वो बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल है समर, कभी भी आपके इंस्टाग्राम पेज पे अगर कोई जा रहा है और ऑफ कोर्स स्क्रॉल डाउन करता है, पुरानी कोई कलेक्शन देखता है, उसे कुछ पुराना कोई चीज़ पसंद आती है, क्योंकि मैं ये बहुत करता हूँ। मैं जब भी कोई ब्रांड का देख रहा हूँ तो मैं नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितना अच्छा था, बिल्कुल। अब तो ये मिलेगा नहीं। नहीं, लेकिन उसका वो कोई देखो इस फैशन में तो मिल जाएगा, because this is these are basically solids, they are ठीक है। not hardly we
very rarely work with prints for and statement. also किसी भी ब्रांड में असफर any where you're conceptualizing a collection उसके repeat pieces होते हैं. Yeah. तो हम हर collection के बाद we take stock कि क्या popular था, क्या इतना popular शायद नहीं order था. है इसका, तो हाँ. फिर हम उसके ज़्यादा variations बनाते हैं. So that's the business side of things where you Okay, see okay. कि अच्छा what is selling Yeah. more, what is doing And well, most you things know. can be repeated. Yes, and then and things they can be are. I mean, you know, repeated, yeah. several people order one design. You know, And we've some of recently these- हम लोग sarees भी we've been doing, so even our Excellent. sarees are so different. You know, women who don't want to wear the gota tapka, as हाँ, Samara हाँ, says, हाँ. वो इस तरह की, you know, we do solids with just a touch of bling, you know, ताकि आप statement make करें. As और you थोड़ा walk in. फॉर्मल भी लगता है, थोड़ा formal भी थोड़ा लगता है. फॉर्मल भी लगता है हाँ, कभी exactly, कभी, क्योंकि exactly. बहुत सारी खवातीन को मैं जानता हूँ जो कि अपनी मीटिंग्स में अभी तक साड़ी पहनती हैं. Absolutely. मैं पहनती हूँ. I do it a lot. Yes, yes. They would wear a absolutely. साड़ी Yeah, and yeah. मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनके अलग अलग उनका अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है. अच्छा, कमिंग टू द बिजनेस साइड ऑफ दिस बिजनेस, मुझे एक बात बताएं, ब्राइडल से सब लोग बहुत पैसे बनाते हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक एक बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री है. मेरा मियाँ मुझे आज तक कहता है यहाँ तुम मात खा गई बस नाम कमा लिया पैसे नहीं कमाए. लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं, अगर कोई खातून आती है वो कहती है कि मुझे इसी सोच का एक ब्राइडल वेयर I'd love it. हाँ. We'd love it. आती हैं और आई हैं. तभी मैं कह रही हूँ कि मैं साल में मे बी 4 या 5 ही करती होंगी, but the brides and my sensibility matches then, you know, and we've done the most Exotic yeah, brides. and different bridals. और सिर्फ कभी ड्रेपिंग के साथ. हाँ, उस पे draping कोई के साथ. embellishment नहीं होती है असफर. अच्छा. सिर्फ ड्रेपिंग के साथ और Yeah. फिर वो ब्राइड उसको ज्वेलरी से enhance करती है. That's the beauty of clothes, you know. Yeah. It doesn't need to have too much. अच्छा, on it, talking you know. about bling, this is catching my eye. हाँ, so in this basically the concept literally is color blocking. हमने 2 fabrics को लेके color blocking create किए and just and then just a slight touch of bling. But if you don't want it, these can always be removed and even then you know you don't have And to again, have इसका them. concept भी असफर वही है कि अगर आप एक डिनर पे जा रहे हैं, हाँ. you can wear this. हाँ. थोड़ी सी और ज्वेलरी हैवी करके बैग करके you can even wear this these days to a wedding To a or to a wedding. you know, because बिल्कुल, there of are course women you who can. want to wear something different. Yeah. तो ये लाइन उन्हीं के लिए है जो कि चाहते हैं कि you know कुछ available तो हो that's slightly different. बिल्कुल, ये you know. उसी का एक वेस्टर्न वर्जन है. देखो ये जो कमीज अभी उठाई है, this is a top. तो But हमारी around the डिजाइन same लाइन ही इसी concept. तरह से बनती है कि we And look the at one trousers concept. that are next to Batul, you want to. Yeah. Though these are one of our most popular trousers because people get them done for their holidays, Yeah. people get them done for their everyday work. और ये आराम से day look- housewives take it for like just to wear around the house. और इसकी क्या प्राइस होगी? This is for 5,000. 5,000. Yeah. बिल्कुल सही है. I think very reasonable. I They mean, are as very well, just go to a I think ये बहुत you know, reasonable I mean, pricing है, हाँ. आजकल जो stores में, Yeah, malls में yeah. prices With the हैं. rate of inflation and all, we've made a conscious effort कि fast fashion है, affordable होना चाहिए. But obviously, you know, a lot of effort. I mean, you will not find like millions of these hanging in a store, ना? तो इनकी एक अपनी speciality. अच्छा, मुझे एक बात बता बतूल, आप चूंकि दोनों साथ काम भी कर रही हैं, कभी आपको ऐसा लगता है, आप समर को ये बताएं कि समर मुझे लग रहा है कि तुम्हारा एक क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, ट्रैवल करो. मुझे ऐसा लग रहा है worst critic. कि सही बता, ऐसा होता है कभी? She is my worst critic. ये और आज से नहीं, हमेशा से. I know Well, I the am a one critic person. by profession, so फिर The होना तो one person पड़ेगा. I can trust in this world to give me a complete honest opinion is her. And then maybe my sons after Yeah. that. But her, yeah, mostly. अच्छा, सबसे ज्यादा किस चीज पे आप क्रिटिसाइज करती हैं? I think देखो इख्तिलाफ राय तो सबकी होती है. और I you think ये know, बेहतरीन चीज़ है. It's a good thing. उससे creative process बिल्कुल सही बढ़ता है. तो it's never about anything major. Tweaks के बारे में होता है कि I believe कि ये शर्ट ज़्यादा बिकेगी, वो कहती है नहीं ये नहीं करेगी. तो मैं push करती हूँ कि नहीं इसके ज़्यादा variations बनाओ. फिर inevitably it ends up working out as an स्टाइलिंग पे हो experiment. जाता है. मैं कहती हूँ नहीं, मुझे इस whatever, तरह you से know. स्टाइलिंग नहीं पसंद आ Yeah, रही. yeah. And then she, Exactly. you know, तो also बस यही I'm होता I think Batul is someone who will say things as they are. You know, whatever she's thinking, she'll say it. Whereas I'm More diplomatic. person. I think वो भी कभी-कभी when you're working with celebrities. हाँ, I think वो काम आ जाता है. Exactly. वो वो साइड में जरूरी भी हैंडल है. कर लेती हूँ because मेरी you know और वो तो हो जाता है, you know, it works out. एक अच्छी working relationship लेकिन हो समर आप जाती है. क्या करती हैं to end the creative block? Do you travel? I travel You a read? lot. I travel a lot. Anyone who knows me knows that I travel a lot. And I've, mashallah, say, gotten married to someone who enjoys traveling equally. So we travel. Abhi, my son just went to college, so I've just come back from the States. So every time I go, I went to his campus and I was so inspired there also, you know. So हर चीज़ मुझे inspire करती है. When I'm traveling,
कंप्लीटली मेरे क्रिएटिव और आई थिंक हमारे फील्ड में जिनसे हम शादी करते हैं दैट मैटर्स. माय हस्बैंड हैज आल्सो बिकम व्हाट ही कॉल्स एन इंस्टाग्राम हस्बैंड नाउ. हर वक्त मेरी तस्वीरें यू नो बिकॉज़ उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है यू नो. सो दैट्स आई थिंक पार्टनरशिप यही होती है. दैट्स व्हाट अ पार्टनरशिप इज. और पार्टनरशिप में मेरे ख्याल से कि आप एक दूसरे से इंस्पायर नहीं हो 100% और एंजॉय ना करें एक दूसरे को, तो फिर क्या मजा. और ये किसी भी पार्टनरशिप की बात है वेदर इट्स अस और यू नो योर. अच्छा, आप मुझे एक बात बता. देखिए, अब एक समर मेहंदी डिजाइन एक बिजनेस है, ठीक है. FII डिजिटल एक बिजनेस है, सही है. अब एक आपका बेस्ट सेलिंग रेंज होता है, एक बेस्ट सेलिंग कलेक्शन होता है. कभी जिस तरह कोई भी हम क्रिएटिव काम कर, जैसे मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ नहीं यार अब मुझे बच्चों के लिए एक ड्रामा करना चाहिए, या अब मुझे एक सर्टन और एक मार्केट के एक सेगमेंट के लिए करना चाहिए. आप कभी ऐसे सोचती हैं? मैंने तो बहुत सोचा, बहुत किया है. आई हैव अ मैटरनिटी लाइन, आई हैव अ प्लस साइज लाइन, आई हैव नाउ वी लॉन्च स्टेटमेंट बाय समर मेहंदी. आई हैव डन प्लेज. मैंने शिकागो एक इतना बड़ा प्ले हुआ था. आई डिड ऑल द कॉस्ट्यूम्स फॉर दैट. आई डू एड फिल्म्स. तो मैंने तो हमेशा व्हेनेवर आई फील लाइक मैं मंडेन वर्क से हटना चाहती हूँ, आई हैव डन समथिंग न्यू. लेकिन यू टॉक सो फॉन्डली अबाउट योर हस्बैंड. व्हाट अबाउट द मेंस लाइन? You know, men's line is something that has never truly हमने अपने close friends के लिए किया है. हाँ, मैंने किया है. बट कॉलेज में भी मैं उससे सबसे ज्यादा दूर हटती थी जब. बट मैं डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि करना चाहिए. मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं इस फील्ड में हुआ स्टाइलिस्ट, यू नो मेल स्टाइलिस्ट, और वो मुझे हमेशा आके ये कहते हैं बतूल हमारे लिए कब यू नो व्हेन आर यू गोइंग टू डू समथिंग विद अस. तो इट्स इन द प्लान. और परहैप्स जिस तरह भी आपने कहा एक यूनिसेक्स लाइन जो कि दोनों एंजॉय कर सकते हैं. आजकल तो एंड्रोजिनी का ज़माना है, तो या दैट्स द वे टू गो. खवातीन और हज़रात, वी आर इन कन्वर्सेशन विद बतूल एंड समर मेहंदी. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ हैं समर मेहंदी और बतूल मेहंदी, और अब हमारी मॉडल को आप स्टाइल करने वाली हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई वॉज थिंकिंग कि मैं आज इनको इन कपड़ों के साथ हम एक डे लुक पहले दिखाते हैं कि किस तरह से एक डे लुक हो सकती है. सो इस वक्त इन्होंने एक बिल्कुल ब्रीदेबल प्योर कॉटन की शर्ट पहनी हुई है जो कराची के मौसम के लिए या पाकिस्तान के अक्सर शहरों में गर्मियों के ज़माने में ख़ास तौर पे बहुत ब्रीदेबल है. और अगेन दिस इज़ अगेन प्योर कॉटन सिल्क की इसमें इस वक्त ट्राउजर्स हैं इलास्टिकेटेड एट द बॉटम. इनको आप एज लाउंज वेयर भी पहन सकते हैं, हॉलीडेज़ पे भी पहन सकते हैं, घर में भी, काम पे भी, कहीं भी. सो आई वाज थिंकिंग अगर डे वेयर है और आप जैसे काम पे जा रही हैं या काम से आपको किसी लंच वगैरह पे जाना है, तो मे बी दोज वो खुद से अगर आप वो खुद से पहन लो ये वाले जो हम दीज वंस इफ़ यू कैन जस्ट सी, ये वाले अगर आप पहन लो. सो समर यू आर ट्राइंग टू शो के फ्लैट्स के साथ ये कैसे फ्लैट्स के साथ, राइट, बिकॉज डे वेयर है तो हील्स नहीं, मैं खुद भी हील्स नहीं पहनूं दिन में. एंड देन सिंपली एक अगर हम एक बैग ले लें ये वाला, तो बस यू नो ये आप एज अ क्रॉस बॉडी बैग अगर ले लो, सो ये कैजुअल लुक यू आर गिविंग, ये कैजुअल लुक आ जाएगी हमारी. एंड यू नो ये हमारा पूरा जो है वो एक लुक बन जाएगी इसकी. तो ये हमारा. और समर अगर इस लुक की हम बजटिंग करें तो ये पूरा लुक कितने का होगा? Okay, so these trousers, because they are silk based, these are for 6. The shirt is for 5. Again bag you know depend करता है कि आपका अपना हो सकता है, जरूरी नहीं आप उसको खरीदें, लेकिन इसी तरह का पहले से पहले से इसी तरह का इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं बिकॉज यू नो क्रॉस बॉडी बैग्स आर यूजफुल. बैग तो आपके बजट पे डिपेंड करता है ना. अपने कपड़ों की तो प्राइस पॉइंट मुझे पता है, बट बैग तो कुड बी एनीथिंग फ्रॉम you know from here to here, so it really depends. But I want to make clear कि हमने कोई designer bags नहीं use की इसके लिए. They're all affordable bags that everybody probably has in their बिल्कुल ठीक है. And the idea is कि you know जिस तरह wedding में होता something old something borrowed, आप आपके पास पहले से कोई चीज़ हो वो भी आप इन कपड़ों के साथ स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं. एंड एक नई लुक. अच्छा, खवातीन ज्वेलरी भी बहुत इस्तेमाल करती हैं, तो डे में आप क्या रेकमेंड करते हैं? मे बी डे में आई तो डोंट, वी बिलीव इन लेस इज मोर. हम तो डे में रेकमेंड, बिकॉज़ देखो कभी बाजार जाना पड़ सकता है, कभी यू नो यू वांट टू बी मे बी अगर आप लंच शर्ट पे जा रहे हैं तो छोटे से just take pair of studs, yeah, exactly. Nothing more than that. Maybe a bracelet or a watch. A watch is a statement for many people. Absolutely. घड़ी भी और इसको अब easily नाइट लुक में किया जा सकता है. Why don't you show के नाइट लुक किस तरह की होगी? The best जब आप इवनिंग में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, आई थिंक द मेन थिंग इज कि आप उसको एक फॉर्मल लुक कैसे दे सकते हैं, राइट असफर? दैट्स द मेन थिंग, इवन फॉर मेन एंड वुमेन. हाउ डू यू मेक समथिंग फॉर्मल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोमा, इफ यू कैन टेक ऑफ योर बैग प्लीज.
थैंक यू। तो हम पहले बैग को निकाल के अब, और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज शर्ट की लेंथ बहुत मैटर करती है, व्हाट यू आर डूइंग विद योर बॉडी एंड दिस मैटर्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट विल टक इट इन। रोमा, कुड यू जस्ट टक इट इन अ लिटिल बिट फ्रॉम द फ्रंट? अब इससे ये शो होगा कि व्हाट हैपन्स इफ यू कुड जस्ट, या जस्ट फ्रंट से अगर टक इन कर लो, जस्ट कैन आई हेल्प देयर? या आई जस्ट, सो विल जस्ट शो हाउ इट कैन बी। एक side से हम इसको tuck कर सकते एक साइड से हम टक करते हैं, and the other side can be and left, then left hand. you know, So like now that. this creates a sense of style already. You can even tuck in both sides if you want, and then if you take off your shoes and maybe get on a pair of heels, instantly आपके body में height आ जाएगी. So that is what you, and then accessories obviously matter a lot. We have to have obviously the right kind, तो वो बहुत मैटर करते हैं। अगर ये सिल्वर की टोन्स में है, मेटालिक की टोन्स में, तो उसको ऑफसेट गोल्ड से किया जा सकता है, यू नो, सो दैट इफ यू कैन वेयर दिस, and suddenly you'll see how she can start looking, and it will turn your hair to one side and you'll be ready to go to a dinner, you know, with the right bag, of course, that matters. तो यहाँ पे अगर हमने we've done one cross body, एक pop of color, स्टाइलिंग में पॉप्स ऑफ कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई वुड रेकमेंड, क्योंकि वो सारा सटल है, बहुत सटल है। मेटालिक्स में हम काम कर रहे हैं, सॉलिड्स में काम कर रहे हैं, तो ये ऑल ऑफ अ सडन will add it. Now if you can just, you know, like take a walk, you'll see you'll be ready to go into a dinner. Do you see how she changed, Aswar? Like literally right in front of you, you can see that she's looking और एकदम से formal look आ formal गई। look आ गई। बेहतरीन। within your eyes it happens। और आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया ऑन द क्लोथ्स। Yeah. और बहुत सारी खवातीन अपनी गाड़ी में भी ये चीजें रख सकती हैं Exactly, Aswar, कि exactly। एक सेकंड में लुक चेंज करके। यही वर्सिटिलिटी है स्टेटमेंट की, कि आपने एक आउटफिट खरीदा है, उसके 4-5 यूसेस हो सकते हैं। यही इफ आई मे से, ये पेयर ऑफ पैंट्स एक कमीज के साथ भी पहने जा सकते हैं, ये शर्ट एक शलवार के साथ भी पहनी जा सकती है। दिस इज हाउ वर्सिटाइल ये शर्ट इन ट्राउजर्स के साथ भी पहनी जा सकती Absolutely। है। आई मीन अगर आपके पास कुछ सेपरेट्स हैं तो आप उसको गजिलियन तरह से, इसीलिए हम इनको सेपरेट्स कहते वो हैं। ट्राउजर्स एक कलर, सॉलिड कलर के साथ भी पहने जा सकते हैं, द वंस शी इज वेयरिंग। So Alright। this is why the right outfit separate matters and the right styling matters। Yeah। अच्छा समर, दिस लुक्स ग्रेट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा और क्या-क्या चीजें हैं जिसके अंदर आप काम कर रही हैं? Generally my other lines, or are we other talking about lines, statement? other lines। As I said, I have a maternity line, plus size clothing है जो मैं FPL में, कराची में डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन Display कर रही हैं। वहाँ स्टॉक करती हूँ। That's for plus size women। फिर we do a sort of fusion line, एक हमारी थोड़ी you know slightly Semi-formals, embellished, yeah, हाँ semi-formals, semi-formals की है। And as I said, bridals में करती हूँ, but few and far between, you दोस्तों know। के लिए? हाँ, नहीं ये जिनको दोस्तों के लिए जानते नहीं, नॉर्मल क्लाइंट्स आते हैं। हाँ। But सबसे बड़ी sensibility चैलेंज तो मैं match। थी, ब्राइड, you know, but yeah। मुझे लगता है बतूल ने बादी एंड ऑफ इट खुद ही सब कुछ कर लिया होगा। नहीं, she was actually, I actually trusted Yeah, her completely। मैंने yeah। इसको विजन बताई थी, Yeah। इसने वो विजन ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट की, Yeah। and I got exactly what I wanted on all my days। you know। I mean, as long as you know the bride and I are on the same page, you know, just normal clients come, but वही है कि we have to have that sensibility। अच्छा, बट समर बहुत सारी लड़कियां जो डेनिम पहनना चाहती हैं या टी शर्ट्स में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन आई नो जिनको लगता है कि टी शर्ट और जीन्स एक उनकी एक गो टू वार्डरोब हमेशा तो होती अगर है। हमारा इंस्टा का पेज चेक करो, इवन फॉर स्टेटमेंट बाय समर मेहदी, ये जो पैंट्स इसने पहनी हुई है, दिस कैन इजीली बी worn with a pair of tees, you know, आराम से टी शर्ट्स के साथ आप नहीं बना रहे टी शर्ट्स अभी? टी शर्ट्स में नहीं बना, और हम और ना मैं शायद कभी बनाऊंगी। But we do बट work व्हाई नॉट? but we do work with faux denim। Yes, faux denim के denim। साथ हम Denim के काम साथ करते हमने बहुत हैं, काम and there किया। is a ठीक है। lot I've made of jeans for people, Yeah। हमने ये वाली पैंट्स डेनिम में बनाई, मैंने साड़ियाँ डेनिम में बनाई and हैं। and a little bit बहुत of an denim में exclusive, काम but ये मेंस वेयर के साथ हम Men's कर wear रहे में हैं, भी because किया। हमने अपने करीबी दोस्तों के लिए, you know, men folk के लिए denim faux denim में बहुत से shirts बनाए। It's actually a big hit। I want to enter that club. So yes, you are so doing that। You are so doing that। लेकिन एक जो मुझे अच्छी चीज लग रही है इस पूरी स्टेटमेंट लाइन के बारे में खवातीन, एक तो अफोर्डेबल है, Yes। जो कि बहुत ही मजेदार चीज है। खास तौर पे आज के दौर में। और अफोर्डेबल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप वही कपड़े पहन के किसी मीटिंग में जा सकते हैं, वही कपड़े पहन के आप Exactly। शॉपिंग करने अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा सकती हैं, वही कपड़ों को आप ज़रा सा स्टाइल करेंगे तो आप वाकई में किसी फॉर्मल इवेंट पे शाम में भी जा सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी मेरे ख्याल से ये होती है कि आप एक चीज़ को कितनी दफ़ा आप उसको सस्टेन कर सकते हैं अपनी wardrobe में। एब्सोल्युटली ये एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ है इस लाइन के बारे में। दूसरा, आई थिंक यू नो द चॉइस ऑफ कलर इज़ वेरी नाइस। आपने मुझे मेरी इतनी देर से
आंख जिस पे रुकी हुई थी वो ये चीज थी। ये भी हमारा वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर क्योंकि समर मुझे याद है whenever I used to come to your outlet ये कलर सबसे ज्यादा I love pinks. I'm a girly girl. इतना ज्यादा पिंक। हाँ और ये हमारा पीपल ये लोग इसको एज अ ड्रेस भी पहनते हैं, लोग इसको एज अ बीच वेयर भी पहनते हैं। इसको मुझसे वेस्टर्नर्स ने भी लिया है, नॉट जस्ट हमारे अपने लोकल लोग। ये इतना वर्सेटाइल है, आप इसको ट्राउजर्स के साथ, टाइट्स के साथ, जिस चीज के साथ पहन सकते हैं। एंड स्लीव्स लगवाना चाहिए, स्लीव्स ज्वेलरी लगवा सकते ऐड हैं। कर दो, इट्स फॉर्मल। और इसका बैक बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ यू नोटिस इट हैज अ लॉट ऑफ there's a design element and अभी असफर जो तुम बात कर रहे हो about affordability and all, but also it comes with quality. It's not just affordable but they have the quality also, because I think quality is very This is important. another best seller because ये वो outfit है जो slightly जो अपने आप ये को इनको हम अपने थ्रोस Throws कहते हैं, राइट that's बतूल? right. एंड द आइडिया इज कि आप इसको ऑन इट्स ओन भी पहन सकते हैं, In बट अगर fact- आप इसे बटन्स खोल ले then you can just wear it on the top. तो आप It एक will- छोटा टैंक टॉप के साथ can विद even ट्राउजर्स have को a- खोल के भी पहन सकते हैं, Very so nice. becomes like a jacket, like a throw kind of a thing. Excellent. और या I think इसको भी आप इसी तरह स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह आपने मैं इसको तो style खोल के किया। पहनती हूँ इसको, you can wear a nice tank top underneath it, a pair of jeans and this just adds the perfect and look, ये हमारा इतना पॉपुलर डिजाइन है amongst all sorts of people, because इसको from ladies who observe hijab Yes. से लेके completely non hijab, मतलब हर तरह मतलब के ये जो एक है, तरह से रिजॉर्ट हाँ, वेयर भी है हाँ। और ये अबाया वेयर भी है, अबाया wear। ये दोनों exactly, है it is abaya wear। yeah, yeah. that's So a right. lot of people go for this. अच्छा सबर, अगर कोई खातून आपके आउटलेट पे आपसे मिलती है या आपको ऑर्डर देती है कि मुझे ये चीज फुल स्लीव्स में चाहिए, फिर बना देते आप बना देते हैं। बहुत दफा बना Modify आप कर सकते हैं। ऑल द टाइम मॉडिफिकेशन तो हमारे यहाँ बहुत होता है, बिकॉज ऑब्वियसली bespoke सबर होता है। मेहंदी के जो डिज़ाइन है, इनके जो इंस्टाग्राम पेज है, जो वेबसाइट है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है। खवातीन और हज़रात, आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुड बी एन अमेजिंग बर्थडे गिफ्ट। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए लेना चाह रहे हैं तो या भी मर्द हजरात एनिवर्सरीज पे भी दे सकते हैं, दैट्स आल्सो अ गुड उमर आइडिया। चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज दे जो महंगी लगे भी, लेकिन और नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। है ना? यही चाह रहे होते हैं कि बिल्कुल, लगे महंगी absolutely. लेकिन हो रही। अच्छा, शेफ मुनीसा हमारी शेफ है, शेफ मुनीसा स्टेट बैक फॉर योर सेगमेंट। शेफ मुनीसा, क्या सवाल था आपका, पूछे। मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इनकी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त लगी। सबसे ज़्यादा मेरी आंख जो बार बार जा रही है ना, वो जो वाइट वाला टॉप है ना, तो फिर हम यार, ऐसा इतना करेंगे ना ज़बरदस्त कि है। आपको इसको थोड़ा सा, अभी जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, इसको मॉडिफाई करके आपके लिए एक शेफ Jacket. सबसे ज्यादा फायदा शेफ मुनीसा का होता है जब डिजाइनर्स आते हैं। अच्छा, मैं कुछ कहता हूँ ना तो ये डिजाइनर्स कहते हैं अभी हम मेंस लाइन का देखो सोच रहे हैं, शेफ मुनीसा को तो अगले हफ्ते कुछ मिल नहीं जाता नहीं असफर, मेंस लाइन इज हैपनिंग विद यू ओनली। है। बस डन डन। नहीं, आप इस तरह करें कि ऐसे ही सेम इनको भी पसंद आ रहा था ना, तो हम दोनों के लिए सेम Done, बनाए, बस हाँ, ये है भी ना? हो सकता कैसा हम दोनों एक साथ पहने। बिल्कुल मैं सही। एक एग्जांपल दूं, जाले के साथ हमने अपना कैंपेन किया था, वे फ्रेंड्स आल्सो, हमारी सबकी बट उसके साथ वही कोलैबोरेटिव एफर्ट, हमने जैसे फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर, She's lovely. and that's the kind of thing that we're looking for the men's wear as well, and inshallah it'll happen soon. Zabardast. Samar, thank you so much. It was a pleasure. It was lovely having you on the show. We are catching up after such a long Yes, time. absolutely. And we finally meeting And we are after being in finally- the same field हाँ। for so long. लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है, समर को मैं जानता हूँ बहुत सालों से, एंड माशाल्लाह जिस तरह ये ग्रो कर रही है, जिस तरह ये काम कर रही है और इतनी अच्छी चीज़ें कर रही है। मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है, इंसान वक्त के साथ साथ सक्सेस के साथ साथ उसकी जो डिज़ाइन चीज़ें वो महंगी होती चली जाती है, वो बहुत एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। लेकिन समर की जो आइडियोलॉजी है पूरे अपने डिज़ाइंस को लेके, अपनी बिजनेस को लेके, वो अभी तक वही है कि आप लोगों की ज़िंदगी किसी ना किसी तरह बेहतर और स्टाइलिश कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शेफ मुनीसा। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक बहुत ही हैपनिंग शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।